उनके सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। वह सिर्फ 100 मीटर ऊंचा था और उसकी परिधि सिर्फ 1000 मीटर थी। लेकिन सबके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहाड़ कंकालों से बना था। वे अनगिनत हथियारों और स्थानिक छल्लों के साथ एक साथ कसकर ढेर किए गए थे। इसे देखकर अधिकांश लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि वे हथियार और स्थानिक छल्ले भी उन्हें लुभाने में सक्षम नहीं थे। यह एक जाल है, गो रैन घबरा गया। यहाँ तक कि उनकी यात्रा बहुत ही शांत और आसान रही थी। लेकिन जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, उन्होंने हड्डियों का यह विशाल ढेर देखा। इसके अलावा इन कंकालों के कपड़े अभी तक पूरी तरह से खराब नहीं हुए थे। निश्चित रूप से वे कुछ दशकों से अधिक समय पहले ही मर चुके थे। कुछ कंकाल ऐसे भी थे जो सड़ चुके थे। यह जानना जरूरी था कि जो लोग यहाँ आ सकते थे, वे सभी बाहरी दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग थे। उनके कंकाल कई शताब्दियों तक सड़ने पर भी ऐसे नहीं सड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, यहाँ के कंकाल अलग अलग समय के मृत विशेषज्ञों के ढेर में रखे गए थे। मुझे अब भागना चाहिए, गो रैन फुसफुसाया। बहुत देर हो चुकी है, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही अपनी दिव्य भावना को फैला दिया था, इसलिए उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। सिद्धार्थ इस समय इधर उधर देख रहा था। अचानक उसे कंकालों के पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी वेदी दिखाई दी। उसके चारों ओर अनगिनत रून घूम रहे थे और उसके भीतर आदिम अराजकता की आभा घूम रही थी। वेदी के बीच में एक प्राचीन दीपक था। यह 9 इंच लंबा था, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कमल का फूल था। दोनों छोरों को 6 छोटे खंभों ने जोड़ा था। बीच में दीपक की बत्ती थी। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि बत्ती जल रही थी। सिद्धार्थ को प्राचीन लालटेन से आने वाला एक बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि कीट द्वीप पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। सच में यह अभी भी काम कर रहा था। यह केवल परीक्षण गुफाएं थीं जो क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? जैसे ही हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था और इस बात पर झिझक रहा था कि उन्हें लाशों के हथियारों और स्थानिक छल्लों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं, एक चौंका देने वाली चीख गूंजी। सबने इधर उधर देखा और चौंक गए। किसी अज्ञात समय में वे किसी विचित्र प्रकार के कीड़ों से घिर गए थे। कीड़े 2 फीट लंबे थे। वे टिड्डों जैसे दिखते थे। उनकी पीठ ब्लेड की तरह थी और उनके सिर पर एक लंबा सींग था। उनकी पीठ पर एक नुकीला बिंदु था जो भाले की तरह था। उनसे एक भयावह आभा निकल रही थी। वे पूरी तरह से काले थे और सूरज की रोशनी में वे धातु की तरह चमक रहे थे। उनके एंटेना उनकी ओर लहरा रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बर्फ के पानी की बाल्टी फेंक दी गई हो। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। यहाँ वास्तव में बहुत सारे छठे दर्जे के जादुई जानवर हैं। इतने सारे कीड़ों को देखकर एक व्यक्ति तुरंत निराश हो गया। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि ये भयावह दिखने वाले जादुई जानवर दयालु नहीं थे। हजारों छठी रैंक के जादुई जानवर उन्हें घूर रहे थे और वे वास्तव में मर चुके थे। आमने सामने की लड़ाई में कीट जादुई जानवर वास्तव में अन्य जादुई जानवरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। उनके कवच को तोड़ना मुश्किल था और ऐसे बख्तरबंद जादुई जानवरों में आमतौर पर असीम ऊर्जा होती थी। एक बार जब उनमें से इतने सारे लोग हमला कर देते हैं, तो शायद केवल रैंक 2 सेलेस्टियल्स के पास ही जीवित बच निकलने का कोई मौका होगा। रैंक 1 सेलेस्टियल्स निश्चित रूप से मर जाएंगे। रैंक 2 सेलेस्टियल्स से उनकी रक्षा करने के लिए कहने के लिए सिर्फ खुद की रक्षा करना ही काफी मुश्किल होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते। अब सभी को एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए थे, और वह भी एक बहुत बड़ा जाल। कंकालों का वह पहाड़ दिखा रहा था कि इस जाल में कितने लोग मारे गए थे। यह सोचकर वे भयभीत हो गए कि आखिर यहाँ ऐसा जाल किसने बिछाया है। ये बोनथॉर्न ब्लड मॉथ हैं। वो रैन, अपना कवच तैयार करो ताकि तुम तुरंत न मर जाओ, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने आत्मा कला का अध्ययन करते समय मेंक्यू से इन प्रकार के प्राचीन जानवरों के बारे में काफी कुछ सीखा था, इसलिए वह उन्हें पहचानता था, लेकिन वह उनके बारे में केवल इतना जानता था कि वे बेहद डरावने थे। सिद्धार्थ की गंभीरता को देखते हुए गो रैन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना कवच तैयार कर लिया। इस तरह उसे उनके हमलों से डरने की जरूरत नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे बोनथॉर्न ब्लड मॉथ से घिरे होने के कारण गो रैन की हिम्मत नहीं हुई। उन पर ध्यान न दें। आप जाकर हथियार और स्थानिक छल्ले इकट्ठा करें। वैसे भी आपकी त्वचा काफी मोटी है। वे आपकी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ हैं, इसलिए यह एक दुर्लभ अवसर है, सिद्धार्थ ने शांति से कहा। वो रान कंकालों के पहाड़ की ओर भागा। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था
पागलपन की हद तक लूट को अवशोषित कर रहा था। हालांकि इस तरह की चीजें थोड़ी वर्जित थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन स्थानिक छल्लों के अंदर कई खजाने छिपे हुए थे। गो रैन की हरकतों ने सबका ध्यान खींचा। अभी क्या समय था? उसे वास्तव में अभी भी खजानों की परवाह थी। लेकिन जब उन्होंने उसके बिना कवच वाले कवच को देखा तो वे ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। मृत्यु को आमंत्रित करना। जैसे ही गो रैन ने उन हथियारों और स्थानिक छल्लों को इकट्ठा करना शुरू किया, ये विशेषज्ञ, जो मौत के खतरे से पागल होने के कगार पर थे, भड़क उठे। उन्होंने निश्चित रूप से गो रैन को सभी खजाने इकट्ठा करने और बस यूं ही भागने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी ने अपने हथियार निकाले और उस पर हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने अभी अपनी आभा छोड़ी ही थी कि इससे कुछ और प्रज्वलित हो गया। कीड़े तुरंत आगे की ओर बढ़ गए। बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स के उड़ते ही अंतरिक्ष कांप उठा। उन्होंने आसमान को ढक लिया, जिससे धरती पर अंधेरा छा गया। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पहले जो हजारों बोनथॉर्न ब्लडमॉथ उन्होंने देखे थे, वे हिमशैल के सिरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब उन्होंने देखा कि उनकी संख्या लाखों में थी। स्वर्ग को ढकने वाले बोनथॉर्न ब्लडमॉथ ने पूरे आकाश को ढक लिया था। उनके पंखों की आवाज कानों में गूंज रही थी और हर कोई भयभीत था। अचानक दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल का हथियार हिला और प्रकाश की एक किरण उनकी ओर चमकी। लगातार धमाके होने लगे। शक्तिशाली बल से सैकड़ों बोनथॉर्न ब्लडमॉथ उड़ गए। आसमान में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। हर कोई खुश था। इन बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स के पास भले ही मजबूत बचाव हो, लेकिन हवा में उन्हें आसानी से दूर धकेल दिया गया। वे राहत महसूस कर रहे थे। यहां सैकड़ों दिव्य प्राणी थे, जिनमें से 30 से ज्यादा दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे। अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो लगता है कि नाकाबंदी से बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। पहले सुनहरे कवच वाले व्यक्ति को मार डालो, फिर उसके साथी को मार डालो। हम निश्चित रूप से उन्हें सब कुछ ले जाने नहीं दे सकते, भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा। वह सभी और सिद्धार्थ के बीच दुश्मनी भड़काना चाहता था। वहां पूर्वी बंजर भूमि की प्राचीन जातियों से आए काफी लोग थे। कुछ धर्मी विशेषज्ञ भी थे, लेकिन ज्यादातर धर्मी विशेषज्ञ दूसरे द्वार से आए थे। इसलिए हालांकि उन्होंने सिद्धार्थ का नाम सुना था, लेकिन वे उसे अपनी नजरों में नहीं रख पाए। लेकिन सिद्धार्थ की उग्र ज्वाला जेल ने उन्हें निश्चित रूप से भयभीत कर दिया था। वे सभी विशेषज्ञ थे और वे सभी देख सकते थे कि उसकी तकनीक एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। सिद्धार्थ तुरंत ही वह व्यक्ति बन गया था जिसके बारे में सभी को सबसे ज्यादा शंका थी। अब उन सभी को यहां से जिंदा निकलने के लिए मिलकर काम करना था। वे निश्चित रूप से गो रान को सारा मुनाफा लेकर जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। तुम सच में बेवकूफों का झुंड हो। इस समय भी तुम साजिश करना चाहते हो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। वह कंकालों के पहाड़ के पीछे वेदी की ओर भागा। आह! अचानक दयनीय चीखें गूंजने लगीं, साथ ही लाशों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज भी। सभी लोग सदमे में जल्दी से पीछे देखने लगे। अनगिनत नुकीली हड्डियां उन पर उड़ रही थीं और वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे। यह व्यावहारिक रूप से हड्डियों की बारिश थी। सभी ने जो रक्षात्मक रून बुलाए थे, वे अनिवार्य रूप से बेकार थे। ये हड्डी के कांटे सीधे उनके शरीर में घुस गए। लेकिन सौभाग्य से ये सभी लोग दिव्य थे और ठीक कर सकते थे। लेकिन हड्डियों के कांटों की यह बारिश अभी भी रोकी नहीं जा सकी। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उनमें से कुछ कांटों ने उनके शरीर को छेद दिया। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। हम थककर मर जाएंगे। भागने पर ध्यान दो, प्राचीन दौड़ विशेषज्ञों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। वह सीधे अपने समूह के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उनकी हरकतों का बहुत बुरा नतीजा निकला। बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अभी हमला कर पाया था और इस समूह की हरकतों ने बाकी सभी को हमला करने पर मजबूर कर दिया। हड्डियों के कांटों की एक धार उनकी ओर बरसने लगी। वे बस बहुत ज्यादा संख्या में थे। सभी की भयभीत निगाहों के सामने विशेषज्ञों का वह समूह अनगिनत हड्डियों के कांटों में डूब गया और फिर उनके शरीर हमेशा के लिए गायब हो गए। हड्डियों के कांटे इन कीड़ों के सबसे मजबूत हथियार थे। वे वास्तव में बहुत तेजी से वापस उग आते थे। एक को मारने के बाद दूसरा कांटा जल्दी से उग आता था। सच तो यह है कि प्रत्येक बोनथॉर्न ब्लडमॉथ इस हमले का इस्तेमाल केवल 3 बार ही कर सकता था। हालांकि उनकी भेदने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से महान थी। उनमें से कितने थे, इसकी वजह से उनके हमले की मारक शक्ति एक जादुई हथियार के बराबर थी। उनके हड्डियों के कांटे आसानी से किसी दिव्य प्राणी के शरीर को छेद सकते थे। यहां तक कि ढालें भी कुछ पल के लिए ही टिक पाती थीं, उसके बाद वे उड़ जाती थीं।
हड्डियों के कांटे बहुत ज्यादा थे। सिर्फ एक बार की मुठभेड़ में ही लगभग 100 लोग मारे गए। सिद्धार्थ वेदी की ओर दौड़ा। वह यह देखकर चौंक गया कि गिरे हुए सेलेस्टियल्स की रक्तक्यूई तेजी से वेदी द्वारा खींची जा रही थी। अधिक सटीक रूप से रक्तक्यूई प्राचीन दीपक की ओर बढ़ रही थी। वह यह देखकर चौंक गया कि इस रक्तक्यूई ने वास्तव में जलती हुई बत्ती को कमजोर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इसकी रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई थी। क्या यह हो सकता है कि यह विशाल जाल इस प्राचीन दीपक को बुझाने के लिए ही बनाया गया है? सिद्धार्थ ने ध्यान से दीपक को छुआ। उसने पाया कि वह उसे हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वेदी का ही एक हिस्सा हो। सिद्धार्थ ने भी बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे इसे नष्ट करने का डर था। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ गिरते गए, लैम्पविक की ऊर्जा कमजोर होती गई और वह कांपने लगा। दीपक के नीचे कुछ चमकते हुए रून दिखाई दिए। फिर वे रून तेजी से मंद होने लगे और दीपक हिलने लगा। सिद्धार्थ यह देखकर खुश हुआ। दीपक को ले जाने का प्रयास करने का यह सबसे अच्छा समय होना चाहिए। सिद्धार्थ का हाथ अभी उसे छू ही रहा था कि उसे अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस हुआ। एक तीखी तलवार उसकी पीठ को चीरती हुई सीने से बाहर निकल गई। खून बेतहाशा बहने लगा। हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। जब तक सिद्धार्थ ने प्रतिक्रिया की, एक पतली तलवार जो केवल अंगूठे की चौड़ाई की थी उसके शरीर में घुस गई। उसी क्षण उसके मन में एक नकाबपोश व्यक्ति की छवि उभरी। वह नकाब कई रेखाओं से ढका हुआ था। हुआंग जुन्मो। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसे अचानक तलवार से एक विस्फोटक ऊर्जा आती हुई महसूस हुई। एक बहुत बड़ी शक्ति फूटने वाली थी और अगर उसने उसे अपने शरीर में फूटने दिया तो उसके पास एक लाश भी नहीं बचेगी। उसने न तो उससे बचाव किया, न ही भागने की कोशिश की। उसने अपनी सहज इच्छा को दबा दिया और इसके बजाय अपनी सारी ऊर्जा अपनी तलवार में इकट्ठा करके उसे पीछे से घोंप दिया। अपनी सारी ऊर्जा को तलवार में समेटकर जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छूती तब तक वह निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाली शक्ति छोड़ती। सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने के लिए हमला किया। तलवार को जल्दी से उसकी पीठ से निकाला गया। खून हवा में बह गया, आसानी से बह रहा था। उस तलवार में कुछ विशेष ऊर्जा थी जो किसी व्यक्ति के खून को तेजी से बहा सकती थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से आदिम अराजकता वाले स्थान पर चक्कर लगाया। जीवन ऊर्जा ने तुरंत उसकी चोटों को ठीक कर दिया। उसकी कृपाण आगे बढ़ती रही। पहले तो यह आत्मघाती कदम लापरवाही भरा प्रतीत हुआ, लेकिन सच तो यह था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह मौत से बच सकता था। तलवार की ऊर्जा के अपने भीतर फूटने के खतरे से बचने के बाद भी सिद्धार्थ पीछे नहीं हटा, बल्कि एक भयंकर हमला किया। हुआंग जुन्मो वाकई बहुत भयानक था। इतने समय में यह पहली बार था जब 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट एक छिपे हुए हमले के खतरे को भांपने में विफल रहा था। हुआंग जुन्मो के पास अपनी हत्या की मंशा को पूरी तरह से छुपाने के लिए कुछ बेहद अजीब गुप्त कला होनी चाहिए। सिद्धार्थ की तलवार उसके पीछे घुस गई, लेकिन जहां उसने सोचा था कि कोई होगा वहां कोई नहीं था। धमाका! एक शक्तिशाली बल ने सिद्धार्थ को कुछ कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक नकाबपोश आदमी को प्राचीन दीपक पकड़े देखा। यह हुआंग जुन्मो था। उसके हाथ में एक पतली पारदर्शी तलवार थी। ध्यान से देखे बिना उसे देख पाना बहुत मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई हथियार नहीं बल्कि शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना हो। सचमुच सिद्धार्थ बनने के योग्य। यह पहली बार है जब मेरा यह कदम विफल हुआ है, हुआंग जुन्मो ने उदासीनता से कहा। तुम्हारी यह चाल वाकई बहुत शक्तिशाली है। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे चुपके से चाकू मारा है, सिद्धार्थ ने कहा। वह गुस्से में था। एक कारण तो यह हत्या का प्रयास था, जबकि दूसरा कारण यह था कि रहस्यमयी प्राचीन दीपक हुआंग जुन्मो के हाथों में आ गया था। हाँ, दिलचस्प है। हालांकि यह प्राचीन दीपक कुछ ऐसा है जिस पर मैंने सबसे पहले ध्यान दिया। मैंने बहुत पहले ही बोनथॉर्न ब्लडमॉथ द्वारा बिछाए गए इस जाल को देख लिया था। वे लैम्पविक को बुझाने के लिए विशेषज्ञों के ताज़ा खून का उपयोग कर रहे हैं। फिर द्वीप की अंतिम संरचना पूरी तरह से टूट जाएगी और वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लोगों के आने का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी बड़ी मछली मेरे जाल में तैरकर आ जाएगी। हुआंग जुन्मो मुस्कुराया और प्राचीन दीपक को दूर रख दिया। सिद्धार्थ चौंक गया। हुआंग जुन्मो ने यहाँ आते ही कुछ सुराग देख लिए थे और बस दूसरों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था।
इस समय अन्य विशेषज्ञ अभी भी बोनथॉर्न ब्लडमॉथ से जमकर लड़ रहे थे। यहाँ के लिए हालांकि आकाश भी उनसे ढका हुआ था। जब तक सिद्धार्थ ने उन पर हमला करने की पहल नहीं की तब तक उन्होंने भी उस पर हमला नहीं किया। एक हत्यारे के रूप में क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे सामने उजागर होने के बाद तुम भाग सकते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। भागो? नहीं। हालांकि हत्यारों का एक सिद्धांत यह है कि अगर हम एक हमले में किसी को मारने में विफल रहते हैं तो भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे इसका पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग नियमों का पालन करते हैं उनके पास आमतौर पर कोई क्षमता नहीं होती है। हालांकि मैं हत्यारे दांव में कुशल हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अन्य हत्यारों जैसा ही हूं और लोगों का सीधे सामना नहीं कर सकता। कभी कभी सिर्फ हत्या पर निर्भर रहना बहुत मजेदार नहीं होता। अपने शिकार को बिना संघर्ष किए मरते देखना बहुत उबाऊ है। अगर हत्यारे की पंथ न होती तो मैं अभी इस तरह के छुपकर हमले की जहमत नहीं उठाता। सौभाग्य से तुम इतनी आसानी से नहीं मरे, वरना यह खेल पहले ही खत्म हो चुका होता। सच में मुझे निराशा से भरे हुए विशेषज्ञों को अपने सामने मरते देखना अच्छा लगता है, हुआंग जुन्मो ने कहा, मानो सिद्धार्थ उसकी नजर में सिर्फ शिकार था। मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी अभी किया गया हमला मुझे मारने का तुम्हारा एकमात्र मौका था, लेकिन तुम चूक गए। धमाका! सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी उसके पीछे दिखाई दी और उसकी आंखों में 4 सितारे घूम गए। दुनिया पर एक भयानक दबाव छा गया और सिद्धार्थ के अस्तित्व के कारण हवा में लगातार गड़गड़ाहट भर गई। एक विशाल कृपांशवी आसमान में उड़ी और उसके संपर्क में आने वाले सभी बोनथॉर्न ब्लडमॉथ को मार डाला। अन्य लोग उन्हें मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे सिद्धार्थ के एक भी हमले को झेलने के लिए बहुत कमजोर थे। हुआंग जुन्मो की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आभा भी फूट पड़ी और उसके पीछे 3 रंग के रन दिखाई दिए। उसने भी स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाकर अपनी सबसे मजबूत अवस्था में प्रवेश किया। उसके हाथ में तलवार आगे की ओर बढ़ी और सिद्धार्थ की कृपाण से जा टकराई। एक शक्तिशाली विस्फोट ने धरती को हिला दिया। चकाचौंध करने वाली रोशनी की लहरें फूट पड़ी। प्रकाश की वे तरंगें हर दिशा में फैल गईं और उनके बगल में स्थित वेदी तुरंत ढह गई। कंकालों का पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो गया। गोरान अभी भी खजाने इकट्ठा करने के बीच में था और परिणामस्वरूप वह उड़ गया। जहां भी प्रकाश की ये तरंगें गईं, वे बोनथॉर्न ब्लडमॉथ सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। आकाश तुरंत चमक उठा। इस हमले से स्वर्ग को ढकने वाले बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स की संख्या बहुत कम हो गई थी। जल्दी भागो! सभी तुरंत भागने लगे। लेकिन वे अभी बाहर निकले ही थे कि उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए, क्योंकि इस समय इंसेक्ट आइलैंड की जमीन पूरी तरह से बोनथॉर्न ब्लडमॉथ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे और भाग रहे लोगों को हड्डियों के कांटों की बाढ़ का सामना करना पड़ा। आह! दयनीय चीखें गूंज उठीं। जो लोग आगे थे वे सीधे मारे गए, जबकि जो पीछे थे उन्हें पीछे हटने का मौका मिल गया। सिद्धार्थ और हुआंग जुन्मो की लड़ाई ने तुरंत बोनथॉर्न ब्लडमॉथ की विशाल सेना को उकसाया। वे उन पर टूट पड़े। यह कीड़ों का एक सच्चा अंधहीन समुद्र था। सभी लोग निराश हो गए। यह एक जानलेवा जाल था और उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। कंकालों के पहाड़ के बारे में सोचकर वे डर से भर गए। सिद्धार्थ ने अराजकता को नजरअंदाज कर दिया। उसने कीड़ों के समुद्र को भी नजरअंदाज कर दिया। इस तरह के जादुई जानवर से उसे कोई खतरा नहीं था। हुआंग जुन्मो के साथ एक ही वार करने के बाद सिद्धार्थ को एक खास सिद्धांत समझ में आया। रैंक 3 के सेलेस्टियल्स के बीच बहुत ज्यादा ताकत का अंतर था। हुआंग जुन्मो सामान्य रैंक 3 के सेलेस्टियल्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह स्पष्ट रूप से शक्ति के मामले में सिद्धार्थ से कमजोर था, लेकिन उसकी तलवार में अजीब उतार चढ़ाव थे जो उसकी शक्ति के एक हिस्से को अवरुद्ध कर देते थे। इससे ऐसा लगता था कि वे बराबरी पर थे। बुरा नहीं है, लेकिन मारक शक्ति क्रूर बल पर निर्भर नहीं करती। मैं तुम्हें हत्यारे की असली गति दिखाऊंगा। हुआंग जुन्मो अचानक एक प्रेत की तरह हो गया। वह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ के सामने था, लेकिन वह अचानक उसके पीछे आ गया। उसकी तलवार उसके गले की ओर बढ़ रही थी। इस गति ने स्थानिक प्रतिरोध को तोड़ दिया था और नंगी आंखों से उसके साथ चलना असंभव था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सिद्धार्थ को लगा कि उसकी तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी है। यह गति अकल्पनीय थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हुआंग जुन्मो इतना घमंडी था। इस तरह की गति से भले ही वह सामने से किसी की हत्या करना चाहता था, केवल कुछ ही लोग बच पाते थे। जब तक दूसरे विशेषज्ञ उसे देखते, तब तक उसका ब्लेड उनके शरीर में घुस चुका होता।
किसी को खुलेआम मारते हुए भी दूसरों में उसका विरोध करने की योग्यता नहीं होती। इसलिए यह स्वाभाविक था कि हुआंग जुन्मो लोगों को पीछे से मारने से उब गया था। शायद उसी क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी इस गति को रोक सके। यही कारण था कि उसने छिपकर हमला करने से घृणा करना शुरू कर दिया था। वह भूत की तरह था। सिद्धार्थ ने ऐसी गति कभी नहीं देखी थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि हत्यारों को ऐसी पतली तलवारें क्यों पसंद हैं। स्थानिक प्रतिरोध सबसे बड़ी संभव सीमा तक कम हो गया था और उसके हमले बिना किसी चेतावनी के चुपचाप आ रहे थे। सिद्धार्थ की कृपाण बहुत लंबी थी और उसके खिलाफ तकनीक के साथ प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। हुआंग जुन्मो के हमले को आते देख उसकी कृपाण अचानक हुआंग जुन्मो की कमर की ओर मुड़ गई। यह सिद्धार्थ की सबसे बेशर्मी, सबसे दुष्टतापूर्ण फिर भी सबसे प्रभावी तकनीक थी, अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने साथ नीचे लाने की एक आत्मघाती तकनीक। क्योंकि गति के मामले में सिद्धार्थ निश्चित रूप से एक हत्यारे से मुकाबला नहीं कर सकता था। यह उसके प्रतिद्वंद्वी की सबसे मजबूत बात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना होगा और ऐसा करना बहुत बेवकूफी होगी। हुआंग जुन्मो ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे सामने एक ही तकनीक का दोबारा इस्तेमाल मत करो। हुआंग जुन्मो, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया जैसे कि वह धुएं से बना हो, लेकिन उसकी तलवार सिद्धार्थ के गले पर वार करती रही। सिद्धार्थ ने भी व्यंग्य किया, मैं सिद्धार्थ एक ही चाल को 2 बार इस्तेमाल करना भी नापसंद करता हूं। उस तिरस्कारपूर्ण नजरिए को देखकर हुआंग जुन्मो के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सिद्धार्थ के खाली हाथ से एक बिजली का भाला निकला और उसके शरीर की ओर बढ़ गया। धमाका! उसकी तलवार तो सिद्धार्थ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन भाला हुआंग जुन्मो की छाती को छू गया। यह अज्ञात था कि हुआंग जुन्मो के शरीर पर क्या था, लेकिन जो कुछ भी था उसने सिद्धार्थ के बिजली के भाले को तोड़ दिया था। उसकी बिजली की किरणें हवा में बिखर गईं। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला हुआंग जुन्मो को मार देगा। उसकी कृपाण पहले से ही आसमान की ओर थी और उसने जो ऊर्जा जमा की थी वह फूट पड़ी। यह उसका असली मारक प्रहार था। स्वर्ग को विभाजित करें 2। कृपाण क्यों आकाश में उड़ गया और उसने एक चमकदार रोशनी छोड़ी जिसने सूर्य को ढक दिया। हुआंग जुन्मो का दिल कांप उठा। हालांकि उसने सिद्धार्थ के बिजली के भाले को तोड़ने के लिए एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था, फिर भी वज्रपात ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था। और अब सिद्धार्थ ने इस मौके का फायदा उठाकर एक जबरदस्त हमला कर दिया था। अगर वह मारा जाता तो 10 जानें भी कम पड़ती। हत्या भगवान रक्त ब्लेड। हुआंग जुन्मो की पारदर्शी तलवार चमकने लगी। उसके भीतर एक राजसी ऊर्जा उभर रही थी। धमाका! यह एक विश्वव्यापी टकराव था। एक कृपाण और एक तलवार आपस में टकराई, जिससे बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स टुकड़े टुकड़े हो गए। इस हमले में कीट द्वीप का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया। कीटों से लड़ने वाले विशेषज्ञ भी उड़ गए। सिद्धार्थ को उड़ते हुए देखा गया। वह चौंक गया। उसकी भुजाएं झंझना रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून का दौरा पड़ रहा हो। लेकिन फिर हुआंग जुन्मो की चमकती तलवार को देखकर उसे समझ में आ गया, खजाने का हथियार। हुआंग जुन्मो की तलवार को खजाने का हथियार होना चाहिए था। हालांकि हुआंग जुन्मो खजाने की वस्तु की पूरी शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता था, लेकिन बस थोड़ा सा सक्रिय करना उसके लिए सिद्धार्थ के हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। मरो! हुआंग जुन्मो अचानक चिल्लाया। तलवार की छवियां आसमान में फैल गईं और सिद्धार्थ की ओर बढ़ गईं। हैरानी की बात यह है कि ये तलवारें सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं। वे अनगिनत रूनों से बनी थीं। उनकी विनाशकारी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरे शल्क प्रकट हो गए। वे तराजू हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग से थे। उनमें उसके मूल रून थे और वे अतुलनीय रूप से तीखे थे। वे प्राकृतिक आत्मा आइटम थे। उन्हें प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लगातार पोषित किया और उन्हें अपनी आत्मा की वस्तु बना लिया। तलवारों की मूर्तियां तराजू पर गिर पड़ी। धरती हिल गई। गोरान अभी अभी कीचड़ से बाहर निकला था। वह भाग्यशाली था कि उसके पास कवच था, अन्यथा वह भी दूसरों की तरह मारा जाता। लेकिन फिर भी वार के प्रभाव से उसका सिर बेहोश हो गया था। वह लगभग बेहोश हो गया था। धमाका! जैसे ही वह रेंगकर ऊपर आया, जमीन फिर से कांप उठी। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। तभी वह फिर से उड़ गया और कीचड़ में दब गया। इस हमले के बाद हुआंग जुन्मो और सिद्धार्थ की आभा एक भयंकर युद्ध की तैयारी में लगातार बढ़ने लगी। एक भयंकर तलवार क्यों उत्सर्जित कर रहा था, जबकि दूसरे के चारों ओर सुनहरे तराजू का एक समुद्र था।
लेकिन अचानक जमीन दो हिस्सों में बंट गई और दुनिया पर एक भयानक दबाव छा गया। सिद्धार्थ और हुआंग जुन्मो के हाव भाव बदल गए। उन्हें 7वें दर्जे के जादुई जानवरों की आभा का एहसास हुआ। जमीन लगातार टूट रही थी। जमीन से 7 बड़ी आकृतियां निकलीं। वे 7 बोनथॉर्न ब्लड मॉथ थे, जिनमें से प्रत्येक 30 मीटर लंबा था। लेकिन वे पूरी तरह से काले नहीं थे, क्योंकि उन पर चांदी के धब्बे थे। उनकी पीठ पर विशाल हड्डी का कांटा देखना डरावना था। कितना निराशाजनक है। छोटे दोस्त, अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा, हुआंग जुन्मो ने कहा। उसकी तलवार के रंग चमक उठे और बस ऐसे ही वह उसे दूर तक ले गई। इसकी गति अविश्वसनीय थी और वह पलक झपकते ही 1000 मील उड़ गया। तो खजाने की वस्तुओं का उपयोग उड़ान उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। सिद्धार्थ को तुरंत जू यू की काली तलवार का ख्याल आया और कैसे इसने उसे अंत में दूर ले आया। लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। एक बड़ा सा हड्डी का कांटा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और जगह जगह से चीरता हुआ निकल रहा था। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी कृपाण उठाई और उस पर वार कर दिया। धमाका! हड्डी का कांटा टूट गया, लेकिन सिद्धार्थ भी पीछे की ओर गिरा, खून की उल्टी करने लगा। उसने अपनी तलवार पर से लगभग अपनी पकड़ खो दी थी। सिद्धार्थ ने अभी उसे तोड़ा ही था कि एक और हड्डी का कांटा उसकी ओर झपटा। सिद्धार्थ को भरोसा नहीं था कि वह अपनी पहले से सुन्न भुजाओं से उसे रोक पाएगा। लेकिन उसके सामने एक सुनहरी ढाल प्रकट हुई। इस महत्वपूर्ण क्षण में गो रान प्रकट हुआ। हड्डी का कांटा ढाल पर टूट गया। गो रैन को खून की खांसी हुई, लेकिन बेशक यह उसके कवच के भीतर ही रहा। उसने एक उल्कापिंड की तरह वापस गोली चलाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नतीजतन उसे भी खींच लिया गया। यह हमला 7वें दर्जे के बोनथॉर्न ब्लडमॉथ राजा से आया था। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये कीट राजा न जाने कब से यहां रह रहे थे। वे कुछ हद तक समझदार हो गए थे और उन्हें पता था कि वे इस द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसका कारण दीपक था। जब उन्होंने देखा कि लैंप के पास विशेषज्ञों को मारने से वह कमजोर हो जाएगा, तो उन्होंने निचली श्रेणी के बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स को परीक्षण लेने वालों पर हमला करने का आदेश देना शुरू कर दिया। शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि दीपक छीन लिया गया था, या शायद यह हुआंग जुन्मो के साथ सिद्धार्थ की लड़ाई के कारण हुआ था। किसी भी तरह से वे परेशान थे और लगभग सहज रूप से सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। हमें क्या करना चाहिए बॉस? हम उन 7 को नहीं हरा सकते, गो रैन चिल्लाया। सिद्धार्थ ने पूछा, अगर तुम उड़ जाओ तो क्या तुम उनसे ज्यादा तेज हो जाओगे? उसने देखा कि इन विशाल कीट राजाओं के भी पंख थे। मेरे लिए उड़ जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? गो रान अपने कवच पर पंख लगा सकता था। इसके अलावा उसने पवन आत्मा पत्थरों के भीतर से ऊर्जा खींच ली थी, जिसकी तांग वानेर को जरूरत नहीं थी। उसकी उड़ान की गति निश्चित रूप से अद्भुत थी। लेकिन जब उसने उड़ान भरने का वह तंत्र स्थापित किया था, तो उसने केवल अपने लिए ही इसकी योजना बनाई थी। उसने अन्य लोगों के साथ उड़ान भरने का परीक्षण नहीं किया था। यही कारण था कि वह इतना घबरा गया था। आप पहले जाइए, हमारे मिलने की जगह पर मेरा इंतजार कीजिए, सिद्धार्थ ने फैसला किया। परंतु आप बस जाओ, मेरे पास भागने का अपना तरीका है। ठीक है, यह सुनकर गो रान को बहुत राहत मिली। अपनी बाहें नीचे करते ही उसकी पीठ पर 2 छोटे पंख दिखाई दिए। इसके बाद उसने अपने नितंबों को ऊपर उठाया और एक शक्तिशाली बल ने उसे दूर तक उड़ा दिया। वह तुरंत गायब हो गया और उसकी गति निश्चित रूप से हुआंग जुन्मो से कम नहीं थी। बस सिद्धार्थ यह नहीं समझ पा रहा था कि उस छोटे से साथी ने प्रणोदन को बट जैसी अजीब स्थिति में रखने का फैसला क्यों किया था। एक और बड़ी हड्डी का कांटा उछला, जिससे सिद्धार्थ की सोच टूट गई। वह जल्दी से एक तरफ भाग गया। ड्रैगन स्केल निकालते हुए वह चिल्लाया, रुको। हालांकि उसका जवाब एक और हड्डी का कांटा था। इन कीट राजाओं ने उसके ड्रैगन स्केल को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे उसके भीतर मौजूद ड्रैगन की ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन की शक्ति का बख्तरबंद जादुई जानवरों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यह परिणाम सिद्धार्थ की उम्मीदों के अनुरूप था। यह देखकर कि ड्रैगन स्केल अप्रभावी था, उसने नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स को सक्रिय किया और भाग गया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह 7वीं रैंक के जादुई जानवरों का सामना कर सके। उसे भागते देख 7 कीट राजाओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका पीछा किया। लेकिन सिद्धार्थ को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनकी उड़ान की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी।
हालांकि वे अभी भी उससे तेज थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उन सुनहरे तराजू को उनकी ओर फेंका। धातु की गड़गड़ाहट के साथ चिंगारियां उड़ रही थीं। वे सुनहरे शल्क उनके बाहरी आवरण को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थे। यह सब सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था। वह बस उम्मीद कर रहा था कि तराजू थोड़ा धीमा हो जाए। हालांकि तराजू के कारण उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। वे अभी भी उससे तेज थे और उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने अपनी हड्डियों के कांटों का इस्तेमाल कर लिया था या फिर वे उनका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वे उसका पीछा करते रहे। हालांकि उनके दो एंटेना ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ले लॉन्ग हुओ लॉन्ग, उन्हें रोको। सिद्धार्थ की भुजाएं कांप उठीं जब वे दोनों साथी उड़ गए। वे दोनों अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे क्योंकि उसने उनकी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। सिद्धार्थ ने अब उनसे कहा कि वे हमला न करें और केवल कीटों के राजाओं को डराएं ताकि वे पास न आए। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही लेई लोंग और हुओ लोंग दिखाई दिए, बोनथॉर्न ब्लडमॉथ किंग्स की गति तुरंत कम हो गई। उन्होंने करीब आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे डरे हुए थे। लेकिन वे सिद्धार्थ को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे उसका पीछा करते रहे। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वह कितनी दूर भाग चुका था इससे पहले कि उसके सामने एक खाई दिखाई दे। उसने जल्दी से लेई लॉन्ग को पीछे खींच लिया और उसकी पीठ पर बिजली के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वह खाई को पार करके अगले भूभाग पर पहुंच गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लोंग को भी दूर रखते हुए उसने बोनथॉर्न ब्लडमॉथ किंग्स को देखा जो रसातल द्वारा उससे अलग हो गए थे। उसने देखा कि वे रसातल को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जियाओ जनजाति के पुराने कबीले के नेता ने उसे बताया था कि इन रसातलों में दिव्य ऊर्जा है। साधक शायद उस दबाव को महसूस न कर पाए, लेकिन जादुई जानवर इसके प्रति बहुत संवेदनशील थे। उसने सिद्धार्थ से कहा था कि अगर उसका सामना ऐसे जादुई जानवरों से हो जिन्हें वह हरा नहीं सकता, तो उसे जितनी जल्दी हो सके खाई पार कर लेनी चाहिए। तब वह सुरक्षित रहेगा। अब सिद्धार्थ ने देखा कि यह वास्तव में प्रभावी था। लेकिन उसी समय उसने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई और उग्र ज्वाला जेल को सक्रिय करने की तैयारी की। अगर वे हमला करते हैं तो वह उनसे निपटने के लिए केवल उस जादुई कला पर भरोसा कर सकता है। अगर वह अपनी पूरी ताकत ड्रैगन फ्लेम जेल के साथ इस्तेमाल करता है तो यह निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होगा, लेकिन थकावट भी बहुत ज्यादा होगी। वह यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह उन्हें मार सकता है, लेकिन उन्हें फंसाकर भागना अभी भी संभव होना चाहिए। हालांकि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से वह इतना थक जाएगा कि उसका आध्यात्मिक युवान और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही चरमरा सकते हैं। ऐसी जगह पर इतना कमजोर होना बेहद खतरनाक था। इसलिए सिद्धार्थ ऐसा नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। उसने बोनथॉर्न ब्लडमॉथ किंग्स को कई बार रसातल के किनारे उड़ते हुए देखा, लेकिन अंत में वे चले गए। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और थोड़ा पसीना पोंछा। यह पता लगाने के बाद कि वह कहाँ है, वह गो रैन से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर भागने के बाद आखिरकार उसे वह जगह दिखी जहां गो रान ने वीरतापूर्वक उन महिलाओं को बचाया था। वह बहुत पहले से ही उत्सुकता से इधर उधर घूमने लगा था। बॉस, आप अभी भी जीवित हैं? गो रैन भावुक होकर दौड़ी। वे 7 बोनथॉर्न ब्लडमॉथ राजा थे और सभी अतुलनीय रूप से भयानक 7वें दर्जे के जादुई जानवर थे। उनमें से एक हड्डी के कांटे को रोकने से गो रान को खून की खांसी आ गई थी। वह स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ के लिए बेहद चिंतित था कि वह एक ही समय में उनमें से 7 को संभालेगा। भाड़ में जाओ, इस बार मैं सच में बहुत नाराज हूं, सिद्धार्थ ने गाली दी। उसने एक साफ चट्टान ढूंढी और सीधा बैठ गया। क्या? गो रैन चौंका। गो रान को अभी भी दीपक के मामले के बारे में पता नहीं था। वह उन हथियारों और स्थानिक छल्लों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसकी दृष्टि कंकालों द्वारा अवरुद्ध हो गई थी। सिद्धार्थ ने गो रान को इसके बारे में बताया। वह लैंप निश्चित रूप से एक असाधारण खजाना था। जो चीज इंसेक्ट आइलैंड का मूल हो सकती है, वह कोई साधारण चीज कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा खजाना किसी और ने ले लिया था। इसके अलावा सिद्धार्थ को चाकू भी मारा गया था। वह अभी भी गुस्से में था। तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आखिरकार हुआंग जुन्मो ने सबके सामने यह देखा और सब कुछ ठीक किया। यह तथ्य कि तुम उसकी हत्या को रोक पाए खुश होने के लिए पर्याप्त है, गो रान ने सांत्वना दी। हुआंग जुन्मो एक भयानक हत्यारा था। वह ब्लडकिल हॉल की जूनियर पीढ़ी में शीर्ष हत्यारा था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी
और उसकी हत्या करने की कलाएं उत्कृष्ट थीं। जब वह सतर्क नहीं था तब उसके छिपे हुए हमले से बच पाना वास्तव में गर्व की बात थी। छी, तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। यह उसका जाल नहीं था। उसने बस दिखावा करने और मेरा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर वह वाकई इतनी जल्दी आ गया था तो वह कंकालों के उस पहाड़ में से चीजें क्यों नहीं ले गया? क्या यह वाकई संभव है कि वह इतने सारे हथियारों और स्थानिक छल्लों से प्रभावित नहीं हुआ हो? सच्चाई यह है कि वह पीछे से हमारा पीछा करता था, हमें चुपके से देखता था। उसकी नजर में चाहे हम कितनी भी चीजें हासिल कर लें, हम सिर्फ उसके शिकार हैं और वह जब चाहे उन चीजों को ले सकता है। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैं हमला करने के लिए दीपक लेकर जाने वाला नहीं था। उसने यह भी देखा कि दीपक असाधारण था। शायद वह दीपक की उत्पत्ति भी जानता हो। जहां तक उन शब्दों का सवाल है जो उसने लैंप लेने के बाद कहे थे, वे मेरे आत्मविश्वास को हिलाने के लिए झूठ का पुलिंदा थे। वह बस ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। हत्यारे की योजना बनाने की क्षमता सबसे बढ़िया होती है। अपने लक्ष्य को एक ही बार में मार गिराने या भागने के सिद्धांत के अलावा लोगों का सामना करते समय भी वे अपने विरोधियों को डराने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसने ये बातें सिर्फ इसलिए कही ताकि मैं अवचेतन रूप से सोच सकूं कि वह बहुत ताकतवर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई उसकी बकवास पर यकीन करोगे। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या बकवास है? यह योजना वाकई बहुत बड़ी है। गो रैन हैरान रह गया। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ी संभावनाएं लोगों के युद्ध कौशल या तकनीकों में नहीं बल्कि उनके दिलों में हैं। वे घातक संभावनाएं हैं। मैं हर किसी की अजेय इच्छाशक्ति को क्यों बढ़ाना चाहता हूं? क्योंकि जब तक आप मानते हैं कि आप अजेय हैं तब तक इस तरह की योजनाएं बेकार हैं। चाहे आप मुझे कितना भी हिलाने की कोशिश करें, मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं आपको एक झटके में मार सकता हूं। केवल एक दोषरहित हृदय ही स्पष्ट मन बनाए रख सकता है, एक ठोस आधार रख सकता है और मृत्यु के सामने निडर हो सकता है। अन्यथा आपके हृदय में थोड़ी सी भी खुली हुई स्थिति हार का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आप उस अजेय इच्छा शक्ति को विकसित करते हैं तो वे मानसिक खेल आपके खिलाफ किसी काम के नहीं होंगे। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आपके विरोधी जल्द या बाद में खुद को मौत के मुंह में भेज देंगे। जो चीजें मेरी हैं वे मेरी हैं। जो कोई भी उन्हें ले जाएगा वह मारा जाएगा। दीपक के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ का गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा। गोरान ने प्रशंसा में सिद्धार्थ के सामने सिर झुकाया। एक छिपे हुए हमले में लगभग मर जाने के बावजूद उसे अभी भी कोई डर महसूस नहीं हुआ, नहीं उसके दिल पर जरा सी भी छाया थी। उसका दिल पूरी तरह से शुद्ध और साफ होना चाहिए था। बॉस, ऐसा क्यों है कि रैंक 3 सेलेस्टियल्स के बीच इतना बड़ा अंतर है? गोरान ने पूछा। पिछले रैंक 3 सेलेस्टियल्स जिनका उसने सामना किया था वे इतने कमजोर थे कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करता तो उसे मार सकता था, लेकिन हुआंग जुन्मो की शक्ति की तुलना उससे भी नहीं की जा सकती थी। उसकी लड़ाई से होने वाली शॉकवेव उसे उड़ा सकती थी जबकि दूसरे विशेषज्ञों को सीधे मार सकती थी। यहां तक कि बोनथॉर्न ब्लडमॉथ भी तुरंत मारे गए थे। यह पूरी तरह से गोरैन की समझ से परे था। गोरान की राय में अपने सुनहरे कवच के साथ उसे बेजोड़ होना चाहिए था। रैंक 3 सेलेस्टियल को हराना उसके लिए आसान होना चाहिए। उसने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि वह हुआंग जुन्मो और अन्य लोगों के समान स्तर पर लड़ने में सक्षम होगा, लेकिन सिद्धार्थ की हुआंग जुन्मो के साथ लड़ाई उसके लिए बर्फ के पानी की बाल्टी की तरह थी। उसे पता चला कि उसके और उनके बीच कितना बड़ा अंतर था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि रैंक 3 सेलेस्टियल के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। प्राचीन पथ में प्रवेश करने से पहले संप्रदाय के गुरु ने मुझे बताया था कि दिव्य लोग जन्मजात और अर्जित प्रकारों में विभाजित हैं। उनके बीच शक्ति का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। अब मैं आखिरकार समझ गया कि उसका क्या मतलब था। सिद्धार्थ ने आह भरी। जन्मजात और अर्जित? अर्जित का अर्थ है जन्मजात रैंक बढ़ाने के लिए बाहरी शक्ति का उपयोग करना। उदाहरण के लिए शुई गुआंझी मूल रूप से एक जन्मजात रैंक 2 सेलेस्टियल था। बाद में उसने रैंक 3 सेलेस्टियल तक आगे बढ़ने के लिए स्वर्गीय जल मोती पर भरोसा किया, लेकिन उसकी प्रतिभा मूल रूप से केवल रैंक 2 सेलेस्टियल बनने के लिए पर्याप्त थी। अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बाहरी शक्ति का उपयोग करना उसे एक अर्जित दिव्य बनाता है। जहां तक हुआंग जुन्मो, जू यू और अन्य लोगों की बात है, वे जन्मजात रैंक 3 दिव्य हैं।
अगर मैं एक सादृश्य बनाऊं तो अर्जित रैंक 3 सेलेस्टियल घास के डंठल हैं जो अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंचने के लिए 3 फीट लंबे हो गए हैं। लेकिन जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल 3 फुट लंबे पौधे हैं। चाहे यह उनकी वर्तमान गुणवत्ता हो या भविष्य में विकास की उनकी क्षमता, दोनों में बहुत अंतर है, सिद्धार्थ ने समझाया। गोरान ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन वह भी चौंक गया। यह पहली बार था जब उसने यह सुना था। उसने वास्तव में सोचा था कि सभी दिव्य प्राणी समान रूप से ऊपर चढ़े हैं। यह सोचते कि उसके नए आत्मविश्वास को झटका लगा। वे जन्मजात दिव्य प्राणी ही सच्चे पसंदीदा थे। चाहे दूसरे कितनी भी कोशिश कर लें, सब बेकार था। कौन सी घास पेड़ से ज्यादा ऊंची हो सकती है? तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम हरा न सको। हालांकि तुमने स्वर्गीय दाओ फल का इस्तेमाल करके दिव्य प्राणी बन गए, लेकिन जब तक तुम उस अजेय इच्छा शक्ति को पोषित करते रहोगे, तुम्हारी शक्ति भी असीमित होगी। क्या तुम जानते हो कि तलवार साधकों के पास सबसे बड़ी आक्रामक शक्ति होने का दावा क्यों किया जाता है? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। मुझे सच में नहीं पता, गोरान ने अपना सिर हिलाया। सभी ने यही कहा, लेकिन जहां लाखों तलवार उपयोग करता थे, वहीं कुछ ही ऐसे थे जो सच्चे तलवार साधक थे। किंवदंतियों के युग में स्वर्ग में देवता थे। उनके सभी अनुयायियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। किंवदंती है कि उन देवताओं में एक तलवार देवता भी था। वे तलवार से मोहित थे और उन्होंने अपना शरीर ही अर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सभी तलवार साधकों को तलवार देवता का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे उनकी तलवार स्वर्ग, पृथ्वी, शैतान और देवताओं को काट सकेगी। किंवदंती कहती है कि उस घोषणा के बाद तलवार देवता ने सीधे उनके शरीर को उनकी तलवार के सामने बलिदान कर दिया। उनका शरीर और तलवार दोनों ही नष्ट हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए और उन तलवार साधकों के कर्मों का भाग्य भी जुड़ गया, सिद्धार्थ ने कहा। तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार की खेती करने वालों को आक्रमण में नंबर 1 माना जाता है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में ऐसी किंवदंतियों पर विश्वास कर सकते हो? मैं केवल एक ही बात पर विश्वास करता हूं, और वह यह कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज पर दृढ़ विश्वास रख सकता है तो वह चमत्कार कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब यू जिफेंग खो गया था तो मैंने उससे कहा कि वह अपनी तलवार पर भरोसा करे। यह उसका साथी और उसका गुरु है। यह उसका सबसे बड़ा विश्वास है, और अगर वह इस पर विश्वास करता है तो यह उसे आश्चर्यचकित कर देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में तलवार के इरादे को इतनी जल्दी समझ लिया। इसलिए अमरपथ से पहले उस मूर्ख को एक ही वार में मार दिया गया था। उस व्यक्ति को मारने के बाद यू जिफेंग ने वास्तव में अपनी तलवार का रास्ता खोल दिया है। भविष्य में वह एक भयानक तलवार साधक बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि तलवार भगवान असली है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एक बार जब आपके पास पर्याप्त विश्वास होता है तो सभी चमत्कार संभव हैं। आप ड्रैगन ब्लड लीजन के जनरल हैं। आपको एक उदाहरण बनना होगा। अपने खुद के अपराजेय दांव की खेती करें। आप अभी भी अपने आप में पर्याप्त आश्वस्त नहीं हैं। सच में अगर तुम वाकई पूरी ताकत से लड़ो तो ज़ुलू या हुआंग जुन्मो से भिड़ने पर भी तुम में लड़ने की कुछ क्षमता जरूर होगी। वास्तव में तुम उन्हें मार भी सकते हो। तुम किस बात पर इतना हीन महसूस करते हो? मानव निर्मित रैंक 2 दिव्य प्राणी होने के बावजूद आपके पास अभी भी ऐसी शक्ति है। यह गर्व करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप जल्द ही रैंक 3 दिव्य प्राणी भी बन जाएंगे, तो क्या आपको उनसे डरना चाहिए? सिद्धार्थ मुस्कुराया और एक स्वर्गीय दाव फल निकाला। इस स्वर्गीय दाव फल पर 3 अलग अलग तरह के रून थे। अगर गोरान ने इसे परिष्कृत किया तो वह तुरंत तीसरे दर्जे का दिव्य बन जाएगा। हे भगवान! गोरैन उछल पड़ा, तुरंत कुछ सोचने लगा। हे हाँ, जब तक मैं किसी दिव्य प्राणी को मार देता हूं, मैं उसे स्वर्गीय दाव फलों में बदल सकता हूं। तो तुम समझ गए? सिद्धार्थ हंसा। यह पहली बार था जब वह अपनी क्षमता के बारे में बता रहा था। स्वर्गीय दाव फलों को गुप्त रखना जरूरी था। अगर स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी क्षमता किसी को पता चल जाती तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती। सिद्धार्थ निश्चित रूप से पूरी दुनिया के पीछा किए जाने का सामना नहीं करना चाहता था। गोरैन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ, तो क्या भविष्य में मैं दुनिया की सबसे भयानक सेना की कमान नहीं संभालूंगा? यह उपाधि निश्चित रूप से खतरनाक होगी। थोड़ा बड़ा हो जाओ। अब तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। यहां तुम इस स्वर्गीय दाव फल को परिष्कृत कर सकते हो। बॉस, आपको इसे सोंग मिंगुआन याली क्यू पर छोड़ देना चाहिए।
मेरे पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। लेकिन वे दोनों, गो रैन का मतलब था कि वे कमजोर थे और उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत थी। यह ठीक है, पहले से ही मेरे पास उनमें से 3 हैं। आप एक का उपयोग कर सकते हैं और फिर एक रख सकते हैं। यदि आप हमारे लोगों में से किसी से मिलते हैं तो आप इसे उन्हें दे सकते हैं। मैं आपको कुछ रैंक 2 स्वर्गीय दाव फल भी दूंगा। मैं एक रैंक 3 स्वर्गीय दाव फल रखूंगा यदि मैं पहले हमारे लोगों से मिलता हूं। वैसे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारे पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे स्वर्गीय दाव फल होंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ अच्छा है। सिद्धार्थ ने एक बाल्टी निकाली जिससे गो रैन उछल पड़ी। बॉस, यह एक खजाना है। गो रान ने उस बाल्टी को देखकर अनायास ही सांस रोक ली। उस पर छाई ताजगी भरी खुशबू ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह लंगड़ा रहा है। वह आराम और खुश महसूस कर रहा था। ध्यान रखें कि आपकी लार अंदर न जाए। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत है। यह आपके शरीर की सभी अशुद्धियों को बाहर निकाल सकता है, जिससे आप अपनी नींद को पूरी तरह से स्थिर कर सकते हैं। इसका प्रभाव व्यावहारिक रूप से चमत्कारी है और यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। मैं आपके पास 5 बाल्टी छोड़ दूंगा जो पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन अभी इसे मत पीना। पहले स्वर्गीय दाव फल को परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजें और फिर इसे पिए, सिद्धार्थ ने कहा। उसे दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत देने के बाद सिद्धार्थ ने गो रान से उस नक्शे की तस्वीर भी खींचवाई जो उसने पुराने कबीले के नेता से प्राप्त किया था। यह निश्चित रूप से सबसे विस्तृत नक्शा था और यह यहाँ एक अमूल्य खजाना भी था। ठीक है, मेरे पास मूल रूप से यही सब है। अब जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बाहर लाओ ताकि मैं देख सकूं कि क्या कुछ उपयोगी है, सिद्धार्थ ने कहा। गो रान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। बॉस, इन दिनों में मैं बस इधर उधर भटकता रहा। मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों को मार डाला लेकिन मुझे उनसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। ऐसा लग रहा था कि घूमने फिरने, सबसे बड़ा दिखावा करने और अपने सुनहरे कवच की क्षमता दिखाने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया था। मैं उन कंकालों के पहाड़ के भीतर की चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, सिद्धार्थ ने आंखें घुमाते हुए कहा। ओह ठीक है, गो रान ने अपना सिर थपथपाया। उसके हाथ की एक लहर से हथियारों का ढेर दिखाई दिया। वहां 100 से ज्यादा जादुई वस्तुएं थीं। इसके अलावा वे सभी कम से कम मध्यम श्रेणी की थीं। एक फोर्जिंग मास्टर के रूप में गो रान ने निम्न श्रेणी की वस्तुओं को नजरअंदाज कर दिया। 19 उच्च श्रेणी की जादुई वस्तुएं और 137 मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तुएं, गो रैन ने उत्साह से कहा। वह इसलिए उत्साहित था क्योंकि वह इन हथियारों का अध्ययन कर सकता था और देख सकता था कि इन्हें बनाने में किस तरह की फोर्जिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। फिर वह उनकी तुलना अपने फोर्जिंग सिद्धांतों से कर सकता था। सिद्धार्थ ने उस ढेर से 2 कृपाण निकाली। उसकी मौजूदा कृपाण में हुआंग जुन्मो की तलवार से लगा एक बड़ा घाव था। हालांकि यह अभी भी कुछ हद तक इस्तेमाल करने लायक था, लेकिन यह अज्ञात था कि अगली बार स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल करने पर यह टूट जाएगा या नहीं। ब्लडड्रिंकर के जागने से पहले वह केवल इन चीजों पर ही भरोसा कर सकता था। गो रान ने बचे हुए हथियार रख दिए। फिर उसने ढेर सारे स्थानिक छल्ले निकाले। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर वह बेवकूफ हुआंग जुन्मो न होता तो मुझे और भी ज्यादा मिल जाते। हुआंग जुन्मो और सिद्धार्थ की लड़ाई के कारण कंकालों का पहाड़ टूट गया था और गो रान उड़ गया था। फिर वे बोनथॉर्न ब्लडमॉथ राजा प्रकट हुए, इसलिए और इकट्ठा करने का कोई अवसर नहीं था। केवल 87 हैं, गो रैन ने कहा। ठीक है, अंदर क्या है? वे दोनों तेजी से स्थानिक छल्लों से गुजरे। ओह, ये वे मामले हैं जो हमें द्वीप पर मिले थे। गो रैन उन्हीं मामलों को देखकर प्रसन्न हुआ जो उन दोनों ने कीट द्वीप पर एकत्र किए थे। बस थोड़ी सी मेहनत से वे सभी स्थानिक छल्लों से गुजर गए। सिद्धार्थ ने हथियारों और औषधीय गोलियों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे जेड के डिब्बों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने जल्दी ही उनमें से 100 ढूंढ लिए। वे दोनों उत्साहित थे। हे, खजाने की पेटियां खोलना कितना मजेदार है, गो रैन हंसा। उसने पहला बक्सा खोला। पहले वाले के अंदर का हिस्सा खाली था। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि अंदर जो कुछ भी था उसे निकाल लिया गया था या समय बीतने के साथ बर्बाद हो गया था और इसलिए इस स्थानिक अंगूठी के मूल मालिक ने बस इसे अपने पास रख लिया था। उन्होंने लगातार 4 खाली डिब्बे खोले, जिससे गो रान थोड़ा असहज हो गया। लेकिन 5वें डिब्बे में उन्हें अंदर एक सुनहरा कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। सावधान, हिलना मत।
सिद्धार्थ ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन दोनों के साथ साथ केस के चारों ओर एक दीवार बना दी। वह एक प्राचीन ताबीज था, लेकिन लंबे समय से मौजूद होने के कारण वह टूटने के कगार पर था। जब गो रान ने डिब्बा खोला तो ताबीज ने तुरंत रंग बदल लिया, टूटने ही वाला था। अगर सिद्धार्थ ने अवरोध नहीं बुलाया होता तो एक ही हवा उसे तोड़ देती। यह घिस गया है, लेकिन इस पर बना डिजाइन अभी भी साफ है। आपको इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, शायद यह काम आएगा, सिद्धार्थ ने कहा। गो रान ने रून की जांच की और चौंक गया। बॉस, यह एक विस्फोट रून है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे ताबीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह एक ऐसा रून है जिसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक शक्ति होती है। मेरे पास भी एक तरह का विस्फोट रून है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस रून का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। रेखाएं अतुलनीय रूप से जटिल हैं। अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो शायद रैंक 3 के सेलेस्टियल भी इसे रोकने में असमर्थ होंगे, गुओ रान ने उत्साह से कहा। अच्छा, तो जल्दी करो और इसे रिकॉर्ड करो। अभी भी बहुत सारे खजाने के बक्से हैं, या मुझे उन सभी को खोलना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। नहीं 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 बॉस, मुझे करने दो। इतना घटिया काम आप पर कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं आपको असुविधा नहीं देना चाहता। गो रान ने विस्फोट ताबीज को रिकॉर्ड किया और बक्से खोलना जारी रखा। जिस चीज ने सिद्धार्थ को अवाक कर दिया वह यह थी कि गो रान एक नशेड़ी बन गया था। उसने उनमें से हर एक को धीरे धीरे और सस्पेंस के साथ खोला। ऐसा लग रहा था कि वह प्रार्थना भी कर रहा था। सिद्धार्थ मन ही मन हंसा। अगर वह इसके बजाय कोई गाली देता तो क्या अंदर जो था वह अचानक बदल जाता? उसकी प्रार्थना बेकार गई। उसने एक बार फिर 5 खाली डिब्बे खोले। छठे डिब्बे में एक जेड स्लिप थी। बिजली कुछ कुछ, गो रान ने पढ़ा। उसने अमर पात्रों में से केवल पहले को ही पहचाना। बिजली शरीर झपकना। सिद्धार्थ चौंक गया। यह एक बिजली जादुई कला थी। यह जानना जरूरी था कि बिजली की तकनीकें बहुत दुर्लभ थीं क्योंकि बिजली साधक बहुत कम थे। बॉस, आप अमर चरित्र पढ़ सकते हैं? गो रैन ने पूछा। सिद्धार्थ जवाब देने में बहुत आलसी था। इस जेड स्लिप ने शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव जारी किए। इसके ऊपर एक संरचना थी जिसने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित किया। यह एक विरासत में मिली जेड पर्ची थी। यह अन्य पुस्तकों से अलग थी। एक विशेषज्ञ ने जेड पर्ची के अंदर तकनीक को सील करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा बलिदान कर दिया था। जो लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जेड पर्ची को सक्रिय करते थे उन्हें जेड पर्ची की सामग्री तुरंत प्रेषित की जाती थी। सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया। जेड स्लिप से हल्की रोशनी निकली और उसने सिद्धार्थ के माथे को रोशन कर दिया। उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। वह व्यक्ति बिजली से बना था। वह सिद्धार्थ के मन समुद्र में तेजी से घूमता और मुड़ता हुआ इधर उधर भागता रहा। अंत में वह अनगिनत बिजली की आकृतियों में बदल गया। सिद्धार्थ उसकी गति को समझ नहीं पाया। उसकी गति बिल्कुल चौंकाने वाली थी। अचानक आकृति रुक गई। फिर अनगिनत बिजली के रंग दिखाई दिए जो कुछ निश्चित रास्तों से बह रहे थे। इसे देखना बेहद आसान था। यह है थंडर फोर्स को प्रसारित करने का तरीका। सिद्धार्थ खुश था और उसने जल्दी से उन्हें याद करने पर ध्यान केंद्रित किया। शरीर के बाहर यह देखना बेहद आसान था कि उन बिजली के रूनों को कैसे चलना चाहिए। हालांकि यह बहुत जटिल था। यह अच्छा था कि वे इतनी धीमी गति से चलते थे कि सिद्धार्थ उन्हें याद कर सके। वे रून 3 बार घूमते थे और फिर रुक जाते थे। यही इस जादुई कला का आधारभूत सिद्धांत था। जादुई कलाएं युद्ध कौशल से अलग थीं। युद्ध कौशल को सीधे सक्रिय किया जा सकता था, लेकिन जादुई कलाओं के लिए मूल तत्व ऊर्जा को प्रसारित करना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, जब सिद्धार्थ रैगिंग फ्लेम जेल का उपयोग करना चाहता था तो उसे एक निर्धारित स्थान के अनुसार पृथ्वी की लौ की ऊर्जा को प्रसारित करने की आवश्यकता थी। उग्र ज्वाला कारागार में महारत हासिल करने के बाद सिद्धार्थ के लिए नई जादुई कलाओं को समझना बहुत आसान हो गया। मूलभूत परिसंचरण विधि को प्रदर्शित करने के बाद बिजली के रून ने एक बार फिर अपनी कक्षा बदली। इस बार वे हाथों और पैरों के चारों ओर चमक उठे। फिर वे तेजी से शरीर के भीतर संघनित हो गए, जिससे सैकड़ों बिजली के भंवर बन गए। वे भंवर शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर थे। उस पल उस व्यक्ति का शरीर एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गया। ऐसा लगा जैसे शरीर खुल गया हो और बाहरी दुनिया से पूरी तरह जुड़ सकता हो। यह एक कठपुतली की तरह था जिसमें अनगिनत धागे बंधे हुए थे।
जब एक धागा खींचा जाता तो शरीर एक दिशा में खींचता था, दूसरे धागे को खींचने पर शरीर दूसरी दिशा में खींचता था। हालांकि शरीर कठपुतली नहीं था। इन धागों को उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता था। पूरी दुनिया एक निश्चित स्थान में बदल गई थी और उस स्थान में एक धागा खींचने का एक ही विचार आपको तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। सिद्धार्थ अपने विचारों में उस बिंदु पर पहुंच ही गया था कि वह आकृति फिर से हिलने लगी। उसने वही दोहराया जो उसने पहले दिखाया था। यह धीमी से तेज होती गई और स्पष्ट अंतराल के साथ, जिससे सिद्धार्थ को सब कुछ समझने में मदद मिली। लेकिन आकृति लगातार तेज गति से आगे बढ़ती रही। भंवर भी तेज होते गए। जब वह आगे बढ़ी तो कुछ भंवर खुल गए जबकि कुछ बंद हो गए। क्या अद्भुत नियंत्रण है, सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। यह तकनीक दिशा और गति तय करने के लिए, भंवरों को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी। इसे नियंत्रित करना निश्चित रूप से बेहद मुश्किल था। इस तकनीक के लिए न केवल उच्च समझ, आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता थी। इसका उपयोग मूल रूप से सहज ज्ञान द्वारा किया जाना था। अन्यथा, यदि आपको युद्ध में भंवरों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, तो यह केवल एक विकर्षण होगा जो मृत्यु की ओर ले जाएगा। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक की शक्ति पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उसने हुआंग जुन्मो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो हुआंग जुन्मो ने गति के मामले में बढ़त हासिल कर ली थी और सिद्धार्थ ने उससे लड़ने के लिए अपनी कृपाण की लंबाई पर भरोसा किया था। हालांकि उसने अपनी स्थिति बदलने की हिम्मत नहीं की थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से नुकसान में होता। अब उसे यह लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक मिल गई थी। यह स्पष्ट रूप से एक आंदोलन कला और एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। यह वही था जिसकी सिद्धार्थ को जरूरत थी। वह आकृति लगातार सिद्धार्थ के दिमाग में घूमती रही, उसे हर चीज का सटीक विवरण सिखाती रही। हर हरकत को कम से कम 3 बार दोहराया जाता। तकनीक का उपयोग करने के सभी प्रकार के कोण और तरीके प्रदर्शित किए गए। 2 घंटों में सिद्धार्थ को पहले से ही लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक के बारे में बहुत उच्च स्तर की समझ हो गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि गुओ रान ने पहले ही सभी बक्से खोल दिए थे। अफसोस की बात है कि वहां उतने खजाने नहीं थे जितने की उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन वहां कुछ अच्छी चीजें थीं जिन्होंने गुओ रान का ध्यान आकर्षित किया। वह अभी उनका अध्ययन कर रहा था। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और अपने शरीर पर जमी धूल को थपथपाया। ठीक है, तुम्हें पास में ही एक जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां तुम एकांत में जाकर स्वर्गीय दाव फल को परिष्कृत कर सको। एक बार जब तुम बाहर आ जाओ तो सोंग मिंगयुआन और ली क्यू को खोजने की पूरी कोशिश करो। लेकिन अगर तुम वाकई उन्हें नहीं ढूंढ सकते तो बस उसे छोड़ दो। हम जल्दी या बाद में रास्ते के अंत में मिलेंगे। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपने मूड को समायोजित किया। वह अमर पथ में और आगे बढ़ता गया। उसने पहले ही अपना अगला लक्ष्य चुन लिया था। सिद्धार्थ पहाड़ों से गुजरती बिजली की तरह था। इस समय हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसका पूरा शरीर वज्रपात से ढका हुआ था। उसे अभी पंखों की जरूरत नहीं थी और वह सीधे आगे की ओर उछला। 100 से ज्यादा बिजली के भंवर सक्रिय थे जो उसे एक दिशा में खींच रहे थे। सिद्धार्थ ने पहले कभी इस तरह की गति का अनुभव नहीं किया था। वह अचानक एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रुक गया। यहां से उसे अपने आसपास की हर चीज दिखाई दे रही थी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। सिद्धार्थ ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह पहले ही लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक पर प्रारंभिक नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। उसने पाया कि यह व्यावहारिक रूप से उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। आमतौर पर मूवमेंट आर्ट सिर्फ युद्ध या लंबी दूरी की यात्रा में ही उपयोगी होते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने पाया कि लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक एक अपवाद था। एक बार जब सभी बिजली के भंवर एक दिशा में सक्रिय हो गए तो उसकी गति अविश्वसनीय थी। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक महारत थी क्योंकि वह अभी भी धीरे धीरे खुद को इसके लिए अभ्यस्त कर रहा था, लेकिन उसे भरोसा था कि वह जल्द ही युद्ध में इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएगा। हुआंग जुन्मो, जरा रुको। मेरी चीजें लेना इतना आसान नहीं है। लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक के साथ सिद्धार्थ को अब हुआंग जुन्मो की भूत जैसी हरकत कला के बारे में चिंता नहीं थी। जब वह फिर से उससे भिड़ता तो वह असली लड़ाई कर सकता था। पिछली लड़ाई में दोनों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते तो यह कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा, लेकिन सिद्धार्थ को कोई डर नहीं था। इस दुश्मनी का बदला लेना था। वह समय वाकई बहुत दमघोंटू था। उसने पहले कभी इतनी हार नहीं झेली थी।
पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा। उसने जमीन पर एक बड़ा लेकिन धुंधला सा एक्स देखा। ऊपर से जानबूझकर देखे बिना इसे नोटिस करना लगभग असंभव था। यह वह परीक्षण था जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उस समय जियाओ जनजाति के पास था। दानव शैतान गुफा नाम सुनने में बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन बूढ़े कबीले के नेता ने कहा कि यह अमरपथ में बहुत कम परीक्षणों में से एक था जो किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं करता था। अगर वह परीक्षण में असफल भी हो जाता तो भी वह जीवित रह सकता था। सौभाग्य से यह परीक्षण अमरपथ के विनाश से बच गया था। जियाओ जनजाति ने इसके प्रवेश द्वार को छिपा दिया था। उनके नक्शे के साथ साथ बड़े एक्स मार्किंग के बिना इसे खोजना असंभव होगा। कीट द्वीप पर खतरे के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले इस जगह का फायदा उठाने का फैसला किया था, ताकि देख सके कि क्या वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अवसर प्राप्त कर सकता है। हालांकि वह जियांटियन के 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था, लेकिन समुद्र विस्तार तक अभी भी 3 स्तर बाकी थे। जहां तक ज़ुयू, हुआंग जुन्मो और अन्य लोगों की बात है, वे पहले ही जियांटियन के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे पहले ही बाधा को छू सकते थे, अन्यथा उनकी आभा इतनी मजबूत नहीं होती। वे किसी भी समय आधे चरण के समुद्री विस्तार तक पहुंच सकते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ ने पाया था कि ज़ुयू और हुआंग जुन्मो जैसे लोग जो जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल थे, अब अपने स्वर्गीय दाओ रूनों के साथ उसे दबाने में सक्षम थे। हालांकि यह पहले की तरह तीव्र नहीं था जब उसने पहली बार यिन बुशांग का सामना किया था, लेकिन दबा हुआ होने का एहसास जरूर मौजूद था। इसने युद्ध में अपनी शक्ति को मुक्त करने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया। विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में थोड़ा सा अंतर जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है। इससे उसे खतरे का एहसास हुआ। बूढ़े कबीले के नेता ने कहा था कि यह परीक्षण व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने में बेहद मददगार है। इसलिए सिद्धार्थ ने पहले यहां आने का फैसला किया था। लेकिन बूढ़े कबीले के नेता ने यह भी कहा था कि कई अलग अलग कठिनाइयां थीं और इसलिए पुरस्कार भी अलग अलग थे। किसी भी मामले में उन पुरस्कारों में से अधिकांश का उपयोग सीधे व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह यही है। सिद्धार्थ निशान की ओर चला गया। यह जगह समतल मैदान थी जिसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चट्टान थी। यह किसी भी अन्य चट्टान की तरह ही बेहद साधारण लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि यह स्थान परिवहन स्थल था। उसने एक जेड बोतल निकाली और एक रहस्यमय तरल पदार्थ की एक बूंद पत्थर पर टपका दी, जो उसे बूढ़े कबीले के नेता ने दिया था। पत्थर ने उसे स्पंज की तरह सोख लिया। चर्चा। जमीन कांप उठी और सिद्धार्थ को लगा जैसे कोई जगह घूम रही हो। वह अचानक एक बड़े कमरे में प्रकट हुआ। वह चट्टान परिवहन संरचना को सक्रिय करने की कुंजी थी। इसने सिद्धार्थ को भूमिगत रूप से पहुंचाया था। यह कुछ ऐसा था जिसे जियाओ जनजाति ने परीक्षण की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। भूमिगत क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन एक जियांटियन विशेषज्ञ की दृष्टि अच्छी थी। आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ते हुए इस तरह का वातावरण अधिकांश विशेषज्ञों के लिए बहुत अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। अंदर पहुंचकर सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा। इस जगह को बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया था। वहां बड़े बड़े मंच, खंभे, पत्थर की सीढ़ियां और यहां तक कि सजावटी डिजाइन भी संरक्षित किए गए थे। सिद्धार्थ कल्पना कर सकता था कि अनगिनत साल पहले कई विशेषज्ञ यहां आए होंगे, कतार में खड़े होकर परीक्षण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि शियाओ जनजाति के लोग व्यवस्था बनाए रख रहे होंगे। लेकिन अब यह जगह खाली थी। वे सभी लोग चले गए थे। यह सोचकर वह भावुक हो गया। उस विशाल युद्ध ने एक अबूझ पहेली पैदा कर दी थी। कमरे के मुख्य रास्ते पर चलते हुए कुछ मील बाद अचानक जगह खुल गई। यह जगह वास्तव में हजारों मील चौड़ी थी। सिद्धार्थ चौंका। जमीन के नीचे इतनी बड़ी जगह कैसे थी? सामने की दीवार पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थीं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ अचानक रुक गया। उसने रात में आसमान में एक पूर्णिमा का चांद लटकता हुआ देखा। इसके अलावा उस चांद के चारों ओर 9 चमकते हुए तारे थे। हालांकि यह केवल एक नक्काशी थी, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो यह अत्यंत वास्तविक लगा, मानो वे चित्र में खड़े होकर तारों भरे आकाश को देख रहे हों। 9 सितारों ने चांद के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। यह एक खूबसूरत नजारा था। हालांकि 9 सितारे बहुत दूर लग रहे थे, फिर भी उनकी रोशनी रात के आसमान को रोशन कर सकती थी। वास्तव में चांद की चमक भी उनसे ढकी हुई थी। यह देखकर सिद्धार्थ को तुरंत उस पत्थर की नक्काशी का ख्याल आया जो उसने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्राचीन मकबरे में देखी थी। वह दृश्य भी रात के आसमान का था, लेकिन वहां चांद नहीं था। यह सिर्फ तारों वाले आसमान के नीचे हथियार बनाने वाला एक बुजुर्ग था।
उस तारों वाले आसमान में 9 चमकते हुए तारे भी थे जिन्होंने दूसरे तारों की रोशनी को रोक रखा था। लेकिन उस समय 9 तारे चांद के इर्द गिर्द नहीं बल्कि एक बड़े तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। दोनों भित्तिचित्रों में 9 तारे थे। क्या प्राचीन काल में तारों वाला आकाश ऐसा ही था? सिद्धार्थ ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या उस समय तारों वाला आकाश अलग था? लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा क्या हुआ कि यह बदल गया? सिद्धार्थ का सिर चकरा गया था। नक्काशी को देखते हुए उसे कुछ याद आ रहा था, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह समझ नहीं पाया कि वह वास्तव में क्या था। अंत में उसे अपने प्रयासों के बदले में सिर्फ एक भयंकर सिरदर्द ही मिला। उसने गहरी सांस ली और कोशिश करना बंद कर दिया। नक्काशी के नीचे देखने पर उसे एक शानदार, गौरवशाली संरचना दिखाई दी। यह एक विशाल क्रॉस के आकार का था। वहां विशाल महल, ऊंची मीनारें और शानदार महल थे। चारों ओर नदियां बह रही थीं, झीलें जेड़ की तरह चमक रही थीं, और यहां तक कि द्वीप भी आसमान में सितारों की तरह बिखरे हुए थे। यह मूल अनादि पथ है। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। यह नक्काशी प्राचीन पथ की नकल थी। उस समय के वैभव की तुलना में वर्तमान प्राचीन पथ को वास्तव में बर्बाद ही कहा जा सकता है। इस नकल पर भरोसा करते हुए उसने किनारे की ओर देखा जहां उसे गेट दिखाई दिया। यह वही गेट था जिसकी छवि सिद्धार्थ ने आदिम अराजकता मनका का उपयोग करके दर्ज की थी। लेकिन नकल में वह छवि बहुत अस्पष्ट थी। वह केवल इतना बता सका कि यह आमतौर पर उस छवि के समान ही दिख रही थी जिसे उसने रिकॉर्ड किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शानदार अमर मार्ग इस तरह बर्बाद हो गया? सिद्धार्थ ने देखा कि रास्ते में जो महल उसे देखने चाहिए थे वे सब अब गायब हो चुके थे। वे या तो ढह गए थे या रसातल में गिर गए थे। प्राचीन पथ के स्वर्णिम दिनों को देखते हुए सिद्धार्थ लंबे समय तक खुद को शांत नहीं रख पाया। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान साधना जगत पहले की तुलना में वास्तव में एक टूटे हुए युग में था। वर्तमान अमर पथ खंडहर में था। नक्काशी को देखते हुए उसने देखा कि असली परीक्षाएं वे महल और मीनारें थीं। वे असली मुख्य परीक्षाएं थीं। जहां तक उसके नक्शे पर चिह्नित परीक्षणों का सवाल है, वे मुख्य मार्ग से और दूर थे। इसका मतलब था कि असली परीक्षण पहले ही गायब हो चुके थे। स्पष्ट रूप से कहें तो यह पोर्क बोन सूप के कटोरे जैसा था जिसमें मांस, हड्डी या नूडल्स नहीं थे। बस शोरबा की एक बूंद बची थी। वर्तमान साधना युग में सभी विशेषज्ञ शोरबा की उस एक बूंद के लिए पूरी तरह से लड़ रहे थे। बस यह सोचकर ही सिद्धार्थ को दुख हुआ। क्या दुनिया वाकई इस हद तक गिर गई है? वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया था? उस शानदार स्वर्णिम युग में क्या हुआ था कि यह आज ऐसी स्थिति में आ गई? क्या किंवदंतियां सच थीं? क्या उस युग में लोग अमरता और देवत्व की साधना करने में सक्षम थे? क्या वास्तव में अमरत्व या देवत्व प्राप्त करने के लिए अमर मार्ग के भीतर कोई रहस्य थे? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपने अस्तव्यस्त विचारों को दबा लिया। वे चीजें उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थीं। इसके बजाय वे सिर्फ उसका ध्यान भटकाती थीं। उसने फिर से नक्काशी को ध्यान से देखा। उसने पुष्टि की कि यह उस ऋण की तरह अजीब नहीं था जिसे उसने आदिम अराजकता स्थान के साथ दर्ज किया था, और वह आगे बढ़ता रहा। असली परीक्षण का प्रवेश द्वार वहां था। प्रवेश द्वार पर अमर पात्रों से भरा एक मंच था। जियाओ जनजाति में जाने के बाद सिद्धार्थ ने अमर युग के बारे में बहुत कुछ सीखा था, और इसलिए अब वह और अधिक अमर पात्रों को पहचानता था। इनमें से हर एक अमर पात्र गोलाकार था और वे परिवहन संरचनाएं थीं। जब तक कोई उन पर कदम रखता, यह सक्रिय हो जाता और उन्हें परीक्षण के लिए भेज देता। अलग अलग अमर पात्र परीक्षण के अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब उसने चरम परीक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र को भी पहचान लिया। इसे देखकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। आखिर कैसे उसने उस परीक्षण गुफा क्षेत्र में 2 बार शिखर स्तर चुनने में कामयाबी हासिल की? क्या वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था या अविश्वसनीय रूप से बदकिस्मत? चूंकि मेरे जीवन को कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तर का चयन करूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और सीधे सबसे मजबूत अमर चरित्र के पास चला गया। कुल 8 स्तर थे और सिद्धार्थ ने सबसे कठिन स्तर चुना। पुराने कबीले के नेता ने उसे जो जेड प्लेट दी थी उसे निकालकर उसने अमर पात्र पर दबाया। जेड प्लेट तुरंत उसमें विलीन होने लगी और अमर पात्र चमकने लगा। सिद्धार्थ का शरीर सख्त हो गया और उसने खुद को एक गुफा के अंदर पाया। गुफा को सील कर दिया गया था और यह चौकोर आकार की थी। जमीन पर ईंटें लगी हुई थीं। यह बिल्कुल द्वंद्वयुद्ध के मैदान जैसा लग रहा था और विपरीत दीवार पर एक सजीव विशालकाय वानर की नक्काशी थी। भनभनाना।
सिद्धार्थ अभी अंदर घुसा ही था कि दीवार जगमगा उठी। गुफा में दिन जैसा माहौल था। एक भयानक दहाड़ गूंजी जिसने सिद्धार्थ के कान हिला दिए। वह सदमे में उछल पड़ा। काले फर से ढका 3 मीटर लंबा एक बंदर अचानक सिद्धार्थ के सामने आ गया। उसकी मुट्ठियां बार बार उसकी छाती पीट रही थीं और वह इतनी जोर से चीख रहा था कि पूरी गुफा हिल गई। प्राचीन शैतान बंदर सिद्धार्थ को ठंड का एहसास हुआ। यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था और बेहद शक्तिशाली भी। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई जबकि उसकी डरावनी आंखों से बर्फीली चमक निकल रही थी। बंदर उन्मत्त और जानलेवा आभा से भरा हुआ था। उसकी हत्या की मंशा ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। प्राचीन शैतान बंदर ने हमला किया। उसकी विशाल मुट्ठी ने उन्मत्त उतार चढ़ाव जारी किए और वह सिद्धार्थ की ओर टूट पड़ा। यहां मेरी जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह संदिग्ध है। सिद्धार्थ को इस उन्मत्त और हत्यारे बंदर में थोड़ी सी भी मित्रता का भाव नहीं दिख रहा था। धमाका! थंडर फोर्स घूम गया। सिद्धार्थ गायब हो गया जिससे बंदर की मुट्ठी दीवार पर जा लगी। 7वें दर्जे के जादुई जानवर का हमला पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए काफी था, लेकिन दीवार सिर्फ जोर से हिली। कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। वहां संरचनाएं हैं। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि यह जगह वास्तव में एक मार्शल अखाड़ा था। इनाम पाने का एकमात्र तरीका बंदर को हराना था। प्राचीन शैतान बंदर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और अचानक उसके शरीर से रोशनी चमक उठी। यह रोशनी उसके शरीर के हर इंच को ढकने वाले रून से आ रही थी। एक और भी भयंकर आभा उमड़ पड़ी। यह वास्तव में एक प्राचीन प्रजाति होने के योग्य है। इसकी जन्मजात दिव्य क्षमता बहुत शक्तिशाली है। लेकिन शक्ति के मामले में मुझे डर नहीं है। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और उसकी दिव्य अंगूठी उसकी पुतलियों में 4 सितारों के साथ दिखाई दी। धमाका! उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं। सिद्धार्थ को पीछे धकेला गया और वह पीछे की दीवार से जा टकराया। उसका खून खौल उठा। लेकिन बंदर को भी नुकसान उठाना पड़ा। उसे उस पर कोई फायदा नहीं मिला। सिद्धार्थ को खुशी का एहसास हुआ। उस प्राचीन शैतान वानर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत थी, लेकिन वह ताकत के मामले में उसका सामना करने में सक्षम था। यह गर्व करने के लिए काफी था। पीछे धकेले जाने पर बंदर और भी अधिक क्रोधित हो गया। वह वापस भागा। जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, उसने हर एक मुक्का का सामना किया और सीधे लड़ने का फैसला किया। उसे इस तरह से लड़ते हुए बहुत समय हो गया था। पूरी ताकत से मुक्का मारकर लड़ने का एहसास बेहद नशीला था। थंडर फोर्स ने अपनी मुट्ठियां ढक लीं और हर टक्कर के साथ रून बाहर निकल आए। गुफा लगातार हिल रही थी। सिद्धार्थ ने प्राचीन शैतान बंदर के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। उनका कोई भी हमला जरा भी शानदार नहीं था। वे सभी सिर्फ शुद्ध क्रूर बल थे। 100 से ज्यादा मुट्ठियों के बाद शक्तिशाली टक्करों से सिद्धार्थ के पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन वह उत्साह से भर गया था। यह उसका पहला मौका था जब वह नंगे हाथों से इस तरह लड़ रहा था। यह उसका पहला अनुभव था कि पूरी ताकत से मुट्ठियों से लड़ना कितना आनंददायक होता है। उसे अचानक लगा कि मुट्ठियां ही सबसे बेहतरीन हथियार हैं। वे दोनों आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी ताकत बराबर थी। हर टक्कर के साथ बिजली चमकती और गुफा हिलती। उनके हमलों में जरा सी भी तकनीक या चमक नहीं थी। सच तो यह है कि चूंकि सिद्धार्थ केवल जियांटियन क्षेत्र में था, इसलिए वह शक्ति के मामले में प्राचीन शैतान बंदर से थोड़ा कमजोर था। लेकिन सिद्धार्थ ने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसे घायल होने का डर नहीं था। उसके पास आदिम अराजकता का मनका था और जब तक वह मारा नहीं जाता, उसकी चोटें व्यावहारिक रूप से तुरंत ठीक हो जाती थीं। आत्मा की दुनिया में उसे जो विशाल वृक्ष मिले थे, वे अमर मार्ग में उसकी सबसे बड़ी निर्भरता बन गए थे। उन वृक्षों के भीतर की जीवन ऊर्जा बहुत ही अद्भुत थी। 6 घंटे तक लड़ने के बाद सिद्धार्थ को अविश्वसनीय रूप से संतुष्टि महसूस हुई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। इस तरह की लड़ाई बहुत आनंददायक थी। 6 घंटे के बाद उसकी नंगे हाथों से लड़ने की तकनीक में बहुत सुधार हुआ था। पहले वह हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसका सबसे बड़ा युद्ध हथियार उसका अपना भौतिक शरीर होना चाहिए। एक मुट्ठी से प्राचीन शैतान बंदर के हमले को रोकने के बाद सिद्धार्थ ने उसके एक पैर को बाहर निकाला, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही पल सिद्धार्थ हवा में था। उसका एक पैर उसकी नाक पर बुरी तरह से आ गिरा। इस किक में सिद्धार्थ की सारी ताकत समाहित थी। इसने बंदर को उड़ा दिया। वह दीवार से टकराया और फिर वापस उछल गया।
लेकिन इतने शक्तिशाली हमले के बाद भी उसे जरा भी चोट नहीं आई। वह एक बार फिर सिद्धार्थ पर टूट पड़ा। सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही प्राचीन शैतान वानर के युद्ध के तरीकों को समझ लिया था। हो सकता है कि उसके पास अपार शक्ति हो, लेकिन जियांटियन के 10वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने, ज्ञानोदय महल तारे के तीसरे सितारा परिवर्तन तक पहुंचने और दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत की सफाई से गुजरने के बाद सिद्धार्थ अब वही सिद्धार्थ नहीं रह गया था जो अमर पथ में प्रवेश कर गया था। वह इतने शक्तिशाली प्राचीन शैतान वानर का सीधे सामना करने में सक्षम था। इसकी आक्रमण शैली बहुत सरल थी। इस समय तक इसके हमलों से सिद्धार्थ को कोई खतरा नहीं था। अचानक सिद्धार्थ ने दोनों हाथों से बंदर की मुट्ठी पकड़ ली। कुशलता से उसकी शक्ति का एक हिस्सा बेअसर करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। बंदर तुरंत आसमान में ऊपर उठा और फिर सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। सिद्धार्थ ने उसे 3 बार जमीन पर पटक दिया। जमीन बहुत पहले ही उखड़ने लगी थी, लेकिन इतने भयंकर प्रहारों के बाद भी बंदर ने सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। मैं इसे मार नहीं सकता। सिद्धार्थ चौंका और क्रोधित हो गया। अचानक उसके हाथ में कृपाण आ गई और उसने एक ठंडी कृपाणची बंदर पर वार कर दी। सिद्धार्थ की कृपाण से प्राचीन शैतान वानर 2 टुकड़ों में कट गया, लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि वहां खून नहीं था। प्राचीन शैतान वानर रून में बदल गया और दीवार की ओर उड़ गया। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि दीवार पर बनी नक्काशी में यह भयानक प्राचीन शैतान वानर था। वह अपनी नक्काशी में वापस लौट आया। किस तरह की संरचना इतनी भयानक हो सकती है? यह रूनों को ऐसे सजीव जादुई जानवर में बदलने में सक्षम है। सिद्धार्थ चौंक गया। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने पूर्वी बंजर भूमि में कभी सुना भी नहीं था। यह बात उसकी समझ से परे थी। जैसे ही प्राचीन शैतान बंदर के रून वापस नक्काशी में उड़ गए, दीवार पर एक पत्थर का दरवाजा धीरे से खुल गया। बूढ़े कबीले के नेता ने उसे बताया था कि साधारण परीक्षणों के लिए पूरे परीक्षण को पास करने के लिए केवल एक स्तर को पार करना आवश्यक था, लेकिन उच्च स्तर के परीक्षणों के लिए कई स्तर थे। कठिनाई के विभिन्न स्तर अलग अलग पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे से अंदर गया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसके सामने एक और गोलाकार मंच दिखाई दिया। दूर से देखने पर वह बिल्कुल कुश्ती के मैदान जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ अभी अभी अंदर आया था और उसे इधर उधर देखने का भी समय नहीं मिला था कि उसके कानों में दहाड़ने की आवाज गूंजने लगी। सामने की दीवार पर भित्तिचित्रों में नक्काशी चमक उठी और दर्जनों खूंखार जानवर सिद्धार्थ पर टूट पड़े। धधकते जंगली शेर, तूफानी सुनहरा भेड़िया, अंधेरे पाताल लोक का शैतान तेंदुआ। सिद्धार्थ ने देखा कि 7वीं रैंक के 32 जादुई जानवर उस पर हमला कर रहे हैं। उसकी तलवार ने जल्दी से अग्रणी स्टॉर्म गोल्ड वुल्फ पर वार किया, लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि अचानक एक सुनहरी रोशनी स्टॉर्म गोल्ड वुल्फ के शरीर पर चमक उठी और वह रोशनी तुरंत ही दर्जनों मीटर दूर से उसकी कृपाण को चकमा देते हुए प्रकट हो गई। जैसे ही वह चौंका, उसने अपने पीछे हवा महसूस की। एक जादुई जानवर उसके पीछे आ गया था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके पास ठीक से बचाव करने का समय नहीं था। अचानक बिजली ने उसके शरीर को चमका दिया। ऐसा लगा जैसे वह जादुई जानवर के भयंकर मुंह से बचते हुए हवा में उड़ गया हो। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। हालांकि वह जानता था कि ये जादुई जानवर रूनों से बने थे, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति असली 7वें दर्जे के जादुई जानवरों से ज्यादा कमजोर नहीं थी। इतने सारे लोगों के एक साथ प्रकट होने के बाद सिद्धार्थ को वास्तव में बूढ़े कबीले के नेता की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। अगर वह उन्हें हरा नहीं पाता तो ऐसा लगता था कि वह सचमुच यहीं मर जाएगा। इधर उधर देखने पर सिद्धार्थ को इनाम का कोई संकेत नहीं दिखा, इसलिए उसे पता था कि यह परीक्षण इस लहर पर नहीं रुकेगा। यह सोचकर सिद्धार्थ ने इन जादुई जानवरों को मारने का काम छोड़ देने का फैसला किया। उसने हवा में ही रहने और उनके हमलों से बचने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कौन जानता था कि इस परीक्षण से कितनी लहरें आएंगी? पहली और दूसरी लहर के बीच के अंतर को देखते हुए यह स्पष्ट था कि प्रत्येक लहर पिछली से ज्यादा भयानक थी। सिद्धार्थ ने उन पर हमला करना छोड़ दिया। वह अपनी सजगता और लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का प्रशिक्षण ले रहा था। वह उस बिंदु तक पहुंचना चाहता था जहां वह सहज रूप से बिजली के भंवरों को नियंत्रित कर सके। थंडर फोर्स ने सिद्धार्थ के शरीर को ढक दिया क्योंकि वह वापस अखाड़े में उतरा। वह जादुई जानवरों से घिरा हुआ था और एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्थिति में था।
अगर उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी होती या उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को नियंत्रित करने में कोई गलती की होती तो वह तुरंत एक भयंकर हमले से मारा जाता। उन जादुई जानवरों के पंजे और दांत बहुत शक्तिशाली थे और उसके शरीर को चीरने में सक्षम थे। हर बार जब उस पर वार होता तो सिद्धार्थ दर्द से अपने दांत भींच लेता। मैं इसे असफलता की सजा के तौर पर लूंगा। सिद्धार्थ ने दर्द सहते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने जानबूझकर अपनी चोटों को ठीक नहीं किया ताकि वह चकमा देने पर ज्यादा ध्यान दे सके। लगातार निरीक्षण और चकमा देने के बाद सिद्धार्थ को आखिरकार इन जादुई जानवरों की कमजोरी का पता चल गया। वह कमजोरी यह थी कि उनके पास केवल एक निश्चित संख्या में हमले के पैटर्न थे। न केवल वे हमले सरल थे, बल्कि हमला करने से पहले उनके शरीर हमेशा थोड़ा सिकुड़ जाते थे। यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था और यह अज्ञात था कि क्या परीक्षण जानबूझकर इस तरह से सेट किया गया था ताकि परीक्षण करने वालों को एक मौका मिल सके। लेकिन सिद्धार्थ अभी इस बारे में नहीं सोच सकता था। उसका पूरा ध्यान चकमा देने पर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह सक्रिय थी। वह अपनी चकमा देने की आदत को प्रशिक्षित करना चाहता था। समय बीतता गया। सिद्धार्थ पर वार कम होते गए। अंत में वह हमेशा के लिए जमीन पर ही रह गया और जादुई जानवरों के बीच की छोटी छोटी जगहों से आगे पीछे घूमने लगा। इससे खतरा और भी बढ़ गया। यह ब्लेड की नोक पर नाचने जैसा था। अब जब वह पूरी तरह से जमीन पर गिर गया था तो खतरे का स्तर दसियों गुना बढ़ गया था। उसका शरीर तुरंत खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ना जारी रखा। उसने खुद को ठीक नहीं किया। मजबूत होने के लिए एक व्यक्ति को खुद के प्रति क्रूर होना पड़ता है। यह अज्ञात था कि उसे कितनी बार मारा गया था। सिद्धार्थ को खुद भी याद नहीं था। वैसे भी उसका शरीर खून और लथपथ था। लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि इस तरह की खूनी ट्रेनिंग बेहद कारगर थी। 1 घंटे तक उनसे प्रभावित न होने के बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार मुस्कुराया और आदिम अराजकता स्थान को सक्रिय कर दिया। जीवन ऊर्जा ने उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया। आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो काम किया है उसके बाद मुझे यह सब करना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको आपके रास्ते पर भेज रहा हूं। सिद्धार्थ ने अचानक तलवार निकाल ली। तलवार की रोशनी खिल उठी और वह आखिरकार आक्रामक हो गया। सिद्धार्थ हवा में चमका। पंजे से बचते हुए उसकी तलवार ने एक जादुई जानवर की गर्दन को चीर दिया, जिससे उसका सिर नीचे गिर गया। उस वार के बाद सिद्धार्थ ने पाया कि इन जादुई जानवरों की आभा सच्चे 7वें रैंक के जादुई जानवरों के समान स्तर पर थी, लेकिन उनके हमले थोड़े कमजोर थे और उनकी रक्षा बहुत कमजोर थी। एक सच्चे 7वें रैंक के जादुई जानवर को निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। लेकिन यह भी समझ में आता है, अगर वे सभी सच्चे जादुई जानवर होते तो यह शिष्यों के लिए परीक्षण नहीं बल्कि नरसंहार होता। उस सिर कटे जादुई जानवर ने तुरंत प्रकाश की किरण में तब्दील होकर दीवार पर बनी नक्काशी पर वापस लौट आई। सिद्धार्थ पर हमला करने वाले जादुई जानवरों की संख्या में 1 की कमी आई। जैसे ही सिद्धार्थ उन हमलों से पीछे हटा, उसकी तलवार चमक उठी। जादुई जानवरों को उनके हमले के बाद एक रास्ता बनाते देख वह उनके पास आ गया। अपनी तलवार के 2 और वार से 2 और जादुई जानवर मारे गए और दीवार में वापस उड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग जुन्मो को इतनी पतली तलवार का इस्तेमाल करना पसंद है। इस तरह की हरकत कला में हथियार जितना ज्यादा चुस्त होगा, उतनी ही आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिद्धार्थ को अचानक समझ में आ गया, इस तरह की हरकत कला के लिए एक चुस्त मार्शल हथियार की जरूरत होती है। अगर वह एक बड़ी कृपाण का इस्तेमाल करता तो यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाला और मुश्किल होता। अचानक सिद्धार्थ ने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को चरम पर पहुंचा दिया और युद्ध का मैदान उसके प्रतिरूपों से भर गया। बिजली चमकने लगी और जादुई जानवर एक एक करके मारे गए। कुछ ही सांसों में वे सभी मारे गए। अखाड़े में बचा एकमात्र व्यक्ति उत्साहित सिद्धार्थ था। लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक कमाल का है। हे हुआंग जुन्मो, जरा रुको, मैं तुम्हें वो सब उगलवा दूंगा जो तुमने लिया है। अचानक एक बार फिर पत्थर का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। चूंकि वह यहां आ गया था, इसलिए उसे अंत तक चलते रहना होगा। गेट से अंदर घुसते ही उसे एक और विशाल अखाड़ा दिखाई दिया, जो पिछले वाले से भी बड़ा था। दीवार पर जादुई जानवर की भित्तिचित्रें जगमगा उठीं और वे एक बार फिर सिद्धार्थ पर टूट पड़े। ये जादुई जानवर 3 मीटर से ज्यादा लंबे नहीं थे। उनका आकार संकुचित था, या सिर्फ 2 7वें दर्जे के जादुई जानवर ही पूरी जगह को भरने के लिए पर्याप्त होते। लड़ने के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि उनकी शक्ति भी सीमित थी।
अन्यथा अगर वे छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के स्तर पर सच्चे 7वें रैंक के जादुई जानवर होते तो सिर्फ एक ही काफी होता। 2 सिद्धार्थ की जान ले लेते। यह जगह अब 64 7वें दर्जे के जादुई जानवरों से भर गई थी। अगर वे सच्चे जादुई जानवर होते तो सिद्धार्थ के पास उनका विरोध करने की क्षमता भी नहीं होती। दहाड़े गूंज उठी। बाघ, तेंदुए, भेड़िए और शेर थे। सभी तरह के जादुई जानवर अपनी आंखों में ठंडी रोशनी लिए हुए आगे बढ़े। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वे जानवरों के सिर्फ रूनिक रूपांतरण थे। बर्फीली तलवार की रोशनी बिजली की तरह हवा में चमक रही थी। कानों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट से पूरा स्थान भर गया। सिद्धार्थ की तलवार के एक झटके से एक आक्रमणकारी जादुई जानवर मारा गया। लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक पर उसका नियंत्रण इतना बढ़ गया था कि वह आसानी से चकमा देकर पीछे हट सकता था। वह बिजली की तरह आता और जाता था। इतने सारे जादुई जानवरों के उस पर हमला करने के बावजूद उसे जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। सिद्धार्थ खुश हो गया। इससे पहले वह पूरी ताकत से हमला करके ही उनसे लड़ पाता। यह कितना खतरनाक होगा, इसकी अनदेखी करते हुए बस थकावट बहुत ज्यादा होगी। यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। उस जादुई जानवर के मारे जाने के बाद सिद्धार्थ ने सोचा कि वह रूनों में बदल जाएगा और दीवार पर वापस लौट आएगा। लेकिन हालांकि वह रूनों में बदल गया, लेकिन वह दीवार की ओर नहीं उड़ा। इसके बजाय वे रून सिद्धार्थ की ओर उड़ गए। सिद्धार्थ ने छलांग लगाई और जल्दी से बचाव किया, लेकिन उन रूनों पर कोई असर नहीं हुआ। वे सीधे उसके वार से होते हुए उसके शरीर में घुस गए। वह चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वे रून अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा में बदल गए। उस ऊर्जा की शुद्धता लगभग भयावह थी। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि यह ऊर्जा उसके लिए 1 महीने की कठोर साधना के बराबर थी। यह इनाम है। सिद्धार्थ बहुत खुश था। अगर ऐसा था तो पिछले स्तर सिर्फ एक शुरुआती परीक्षण थे। अब परीक्षण की असली शुरुआत और पुरस्कारों की असली शुरुआत थी। इस शुद्ध ऊर्जा के साथ उसका साधना आधार तेजी से बढ़ेगा। वह उस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने ही वाला था कि अचानक उसकी हथेली हिल गई। ज्ञानोदय। महल का सितारा अपने आप घूमने लगा। सिद्धार्थ की सहमति का इंतजार किए बिना उसने सीधे ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ज्ञानोदय महल सितारा भी इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। सिद्धार्थ की खुशी एक नए स्तर पर पहुंच गई। यह पहली बार था जब उसे एक और ऊर्जा मिली जो ज्ञानोदय महल सितारे को पोषण दे सकती थी। इससे पहले उसका एकमात्र विकल्प इसे धीरे धीरे औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने देना था। उसी समय जब वह खुश था, सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि शायद 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट में प्रशिक्षण के लिए अन्य तरीके भी थे, बस वह उन्हें नहीं जानता था। आज उसने अपने लिए साधना का एक नया तरीका देखा। जब वह असाधारण रूप से उत्साहित था, तब उसकी तलवार हवा में नाचती रही। वह जादुई जानवरों को चीरता हुआ बिजली के बोल्ट की तरह था। जहां भी उसकी तलवार इशारा करती, जादुई जानवर एक एक करके मर जाते। अचानक ज्ञानोदय महल का सितारा हिल गया। एक शक्तिशाली और राजसी ऊर्जा लांग चेन के पूरे शरीर में फैल गई। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाया और हंसा। उसकी हंसी बिजली की तरह थी, जिससे पूरी गुफा हिल गई। उसके अंदर से एक भयंकर ऊर्जा निकल रही थी। यहां तक कि उसके आसपास के जादुई जानवर भी पीछे हट गए। खुद को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने का एहसास वाकई अद्भुत है। ज्ञानोदय महल सितारा चौथे सितारा परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था और इससे सिद्धार्थ को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ गई थी। हालांकि इसकी प्रगति धीमी थी, लेकिन प्रत्येक प्रगति ने सिद्धार्थ को बहुत लाभ पहुंचाया। उसने अचानक अपनी तलवार को कृपाण में बदल दिया। बस ऐसे ही उसने जादुई जानवरों का वध कर दिया। उसकी कृपाण में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि कोई भी जादुई जानवर जो उससे मारा जाता वह रून में बदल जाता, भले ही उसने किसी कमजोर जगह पर वार न किया हो। जैसा कि अपेक्षित था, विस्फोटक शक्ति मेरी शैली है। हालांकि लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी, लेकिन उस तरह की कुशल लड़ाई शैली कुछ ऐसी नहीं थी जो सिद्धार्थ को पसंद थी। वह शक्ति की सीधी प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देता था। अंतिम जादुई जानवर मारा गया और उनके सभी रून सिद्धार्थ के शरीर में प्रवेश कर गए। वह सारी ऊर्जा ज्ञानोदय महल के तारे द्वारा अवशोषित कर ली गई, लेकिन वह अभी भी 5वें तारे के परिवर्तन तक नहीं पहुंच पाई। सिद्धार्थ थोड़ा सा हांफ रहा था। हालांकि ये रूनिक जादुई जानवर असली जादुई जानवरों से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें मारने से उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। खुद को संतुष्ट करने के लिए ऊर्जा बर्बाद करने की यही कीमत थी। यदि उन्होंने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक और तकनीक का उपयोग किया होता तो यह थोड़ा धीमा होता,
लेकिन इससे काफी ऊर्जा की बचत होती। दीवार धीरे धीरे खुली, लेकिन सिद्धार्थ तुरंत अंदर नहीं गया। बाहर से देखने पर उसने पाया कि यह एक और विशाल क्षेत्र था। अंतर यह था कि अंदर और भी जादुई जानवरों की नक्काशी थी। अगर ऐसा था तो सिद्धार्थ को राहत मिली, लेकिन अचानक दरवाजा बंद होने लगा। सिद्धार्थ उछलकर जल्दी से अंदर भागा। इस परीक्षण ने वास्तव में उसे आराम करने का कोई समय नहीं दिया। वह अभी अंदर ही आया था कि भित्तिचित्र जगमगा उठे। उसके कानों में दहाड़ गूंजने लगी, क्योंकि वह 100 से ज्यादा जादुई जानवरों से घिरा हुआ था। कुल मिलाकर उनकी संख्या 128 थी, जो तीसरे स्तर की संख्या से दोगुनी थी। सौभाग्य की बात यह थी कि उनकी शक्ति लगभग समान थी, बस उनकी संख्या बढ़ रही थी। सिद्धार्थ अभी भी उसे संभाल सकता था, लेकिन अब वहां सचमुच बहुत सारे जादुई जानवर थे और सिद्धार्थ के पास अब हिलने डुलने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। उसे फिर से चोटें लगने लगीं। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी दिव्य अंगूठी प्रकट हुई और उसकी आंखों में 4 सितारे घूमने लगे। उसकी कृपाण ने इन जादुई जानवरों को चीर दिया और वे तेजी से संख्या में गिरने लगे और रून में बदल गए, जो सिद्धार्थ के शरीर में प्रवेश कर गए। नतीजतन ज्ञानोदय महल का सितारा शिष्टाचार पर खड़ा नहीं हुआ और सीधे उन सभी को अवशोषित कर लिया। ज्ञानोदय महल का सितारा अभी पिछले स्तर पर चौथे सितारा परिवर्तन में प्रवेश ही कर पाया था, लेकिन सिद्धार्थ में प्रवेश करने वाली अपार ऊर्जा के कारण वह सीधे 5वें स्तर पर पहुंच गया। यह गति उस समय की तुलना में हजारों गुना अधिक थी जब वह औषधीय गोलियों पर निर्भर था। जब केवल एक जादुई जानवर बचा तो सिद्धार्थ अचानक रुक गया और बस इधर उधर नाचने लगा, लगातार उसे चकमा देता रहा और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, वास्तव में इसमें कोई चाल है, अन्यथा कौन इतने लंबे समय तक ऐसे ही चलता रह सकता है। यह देखकर कि पत्थर का दरवाजा नहीं खुला, सिद्धार्थ को राहत मिली। उसे परीक्षण के पीछे की चाल का पता चल गया था। पुराने कबीले के नेता के अनुसार किसी भी परीक्षण, यहां तक कि समान कठिनाई वाले परीक्षणों के भी यहां अलग अलग पुरस्कार थे और उनकी विषय वस्तु भी अलग अलग थी। इसलिए प्रत्येक परीक्षण के लिए छोटी छोटी तरकीबें इस्तेमाल की जा सकती थीं और उन्हें समझना अपने आप में एक परीक्षण माना जा सकता था। एक विशेषज्ञ को स्वाभाविक रूप से तीक्ष्ण अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। परीक्षण इतना कठिन था कि लोगों को सांस लेने का समय भी नहीं दिया जा रहा था, जो पूरी तरह से अनुचित था। इसलिए सिद्धार्थ को संदेह हो गया और परिणामस्वरूप एक साधारण परीक्षण के साथ उसने पाया कि उसका सिद्धांत सही था। सिद्धार्थ ने अंतिम जादुई जानवर को मारने से पहले उसके साथ 4 घंटे तक कड़ी लड़ाई लड़ी। इस समय तक सिद्धार्थ ने अपनी 90% से अधिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी। जब अंतिम जादुई जानवर मारा गया तो पत्थर का दरवाजा खुल गया। सिद्धार्थ अगले स्तर पर पहुंच गया और जैसा कि उम्मीद थी, यह पहले जैसा ही था। यह सिर्फ एक बड़ा क्षेत्र था जिसमें ज्यादा जादुई जानवर थे। इस बार 256 थे। चूंकि उसे इस परीक्षण के पीछे की चाल मिल गई थी, इसलिए सिद्धार्थ चिंतित नहीं था। उसकी उम्मीदों में से केवल एक ही चीज थी कि अब वहां उड़ने वाले जादुई जानवर थे। उसे पहले उनमें से कुछ को पूरी ताकत से मारना था ताकि कुछ जगह खाली हो सके और फिर लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल करना था। 5वां स्तर, 6ठा स्तर, 7वां स्तर। जब तक सिद्धार्थ 7वें स्तर पर पहुंचा, तब तक 1000 से ज्यादा जादुई जानवर थे और उन्होंने लगभग पूरे क्षेत्र को भर दिया था। पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी सिद्धार्थ खून से लथपथ था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर आदिम अराजकता वाले स्थान में जीवन ऊर्जा न होती तो सिद्धार्थ की मौत हो जाती, या तो मारे जाने से या पूरी तरह से थकावट से। इसके अलावा 7वें स्तर तक जादुई जानवरों ने सिर्फ साधारण हमले ही नहीं किए थे, उन्होंने कई दिव्य क्षमताओं का भी इस्तेमाल किया था। संक्षेप में, सिद्धार्थ को यह अविश्वसनीय रूप से कठिन और कड़वा लगा। उसने स्प्लिट द हेवंस और डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल किया था और उसके बाद ही वह मुश्किल से आगे निकल पाया था। जब वह अंतिम जादुई जानवर तक पहुंच गया तो सिद्धार्थ ने सीधे ली लॉन को इसे संभालने के लिए कहा, जबकि उसने अपने थके हुए आध्यात्मिक युवान को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह लड़ाई वाकई बहुत थका देने वाली थी। सिद्धार्थ को पूरी तरह से ठीक होने में कुल 20 घंटे लगे। उसने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस बिंदु पर ज्ञानोदय महल सितारा 7वें सितारा परिवर्तन तक पहुंच गया था। आखिरी जादुई जानवर को मारने के बाद सिद्धार्थ 8वें स्तर पर पहुंच गया। नतीजतन जब वह अंदर पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मौत की अनुभूति के कारण वह सिर से पैर तक ठंडा पड़ गया।